हेलो, जय श्री राम, भारत माता की जय हो। एक बार सभी कमेंट करके बताएंगे कि आवाज़, ऑडियो, वीडियो सब कुछ क्लियर है, आपको सब कुछ ठीक ठाक दिख रहा है। सोनीपत से राम राम, शाहरुख, अमन, तरुण, राखी, आर के शर्मा, देसी फुकरे, एस के नैन। एक बार ऑडियो वीडियो दोनों सही हैं। प्रिया लाठर बिल्कुल सही कहा। सरोज वर्मा, राकेश गुजर, फौजी भाई की राम राम भाई। ओके रिपोर्ट है, चलो ओके रिपोर्ट लिख के भेज दो अगर सब कुछ सही तो। जीन से राम राम, भिवानी से राम राम, पूजामान, दीपक, विकास, संजीव, दिलबाग, नीरज, रीना, सरोज, कविता, शाहरुख, प्रिया लाठर, अंशुल, आर के शर्मा, गगन, सरोज वर्मा, रमन, राहुल, मोहित, सरोज, गुरप्रीत, सीमा, हितेश। ओके रिपोर्ट है। आवाज़, ऑडियो, वीडियो दोनों क्लियर है एकदम, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। फरीदाबाद से राम राम। एक बार ऑडियो वीडियो बताना दोनों क्लियर है कि कोई समस्या हो तो एक बार बताएंगे शाबाश। ओके रिपोर्ट है, सब ओके। चलो फिर सब ओके है तो काम शुरू कर दो। हाँ, आज 1 मार्च 28 फरवरी है। 28 फरवरी, समय हो चुका है 7:38। आज का लाइव सेशन शुरू है। कल फिर इसे टाइम होगी, रोज 7:30 बजे से हमने अपनी क्लास हुआ करेगी, ठीक है। तो आज का शेड्यूल जो है, आज MPSW क्लियर है। किरण, बहुत बहुत बधाई हो बेटा आपको। 90 509 61 500 नंबर पे आप संपर्क करना, मैसेज छोड़ देना आप बेटा एक बार, ठीक है। कर दिया शुरू। नवीन लीसो ऐप चल चुका है, आप अपडेट कर लें ऐप को। अगर ऐप में किसी को दिक्कत आ रही तो अपडेट कर लें, थोड़ा सा मेंटेनेंस का काम चल रहा था उसका। वीडियो क्लियर आ रही है, चलो भाई ठीक है। शुरू करा है बिल्कुल। आज 28 फरवरी है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है आज। उचाना से राम राम। आपकी वजह से लाइनमैन क्लियर है संजय, बहुत बहुत आपको बधाई भाई, मेहनत आपकी है। सर मैथ की क्लास भी भाई मंजीत सर का दिक्कत है, नहीं तो मैथ की भी शुरू कर देंगे। चलो भाई ठीक है। अब ज़्यादा 2 टाइम पेमेंट होगी, कोई नहीं, आप लीसो वालों से बात कर ले, प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी बेटा। अब क्लास शुरू करा, ठीक है। राम राम जी। आज की स्पेशल हरियाणा जीके की क्लास है। गले नेशनल जीके, हरियाणा करंट, नेशनल करंट है, जो काम आओगी स्पेशल सीईटी में या फिर पीजीटी का या कोई भी हरियाणा का पेपर हो, सारे पेपर हम जो है यह चीज काम आओगी। सब तक पहला प्रश्न देखो, माउंट एवरेस्ट के ऊपर चढ़ने वाली पहली दिव्यांग महिला कौन है? माउंट एवरेस्ट के बारे में जिक्र आप बहुत बार कर चुके हैं, ज्यादा जिक्र उरा कौन करा, ठीक है। तो माउंट एवरेस्ट के ऊपर चढ़ने वाली पहली दिव्यांग महिला का नाम पूछ क्या है? अरुणा सिन्हा, अरुणिमा सिन्हा, पूर्णा मालवत है, अंशु जामसेनपा है या फिर प्रेमलता अग्रवाल है। माउंट एवरेस्ट जो है इसके ऊपर चढ़ने वाली उस महिला का नाम है जो पूर्व में हरियाणा भारत की वॉलीबॉल खिलाड़ी रह चुकी है। मुझे याद आता साल 2013 के अंदर एक ट्रेन हादसे के अंदर जो है इनकी दोनों टांग, एक टांग कट गई थी, मतलब क्या था, धक्का दे दिया था किसी ने, खेल के आने लग रही थी बेचारी, और टांग कटने के बाद में भी इसने हौसला नहीं आ रहा, और एक दिव्यांग होते हुए भी ऊंची चोटी के ऊपर चढ़ने का काम किया। वो महिला कौन है? अरुणिमा सिन्हा है, यानी पहली दिव्यांग महिला कौन है जो इसके ऊपर चढ़ी थी? पूर्व में वॉलीबॉल खिलाड़ी रह चुकी है अरुणिमा सिन्हा, ठीक है। तो अरुणिमा सिन्हा जो है, आपने ध्यान रखना, अरुणिमा सिन्हा पूर्व वॉलीबॉल खिलाड़ी हैं। 2013 के अंदर जो है चोट लग गई थी, उसके बाद में वो क्या थी, एवरेस्ट के ऊपर जिसने चढ़ने का काम किया था, ठीक है। अरुणिमा सिन्हा, अरुणिमा सिन्हा। अगला प्रश्न देखो, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ डाकघर किस झील के ऊपर स्थित है? विश्व का एकमात्र तैरता हुआ डाकखाना पूछ रहे, क्या भाई कड़ा है? फटाफट बताओ। वुलर झील है या फिर डल झील है या फिर चिल्का झील है या फिर लोकटक या फिर लेंटक झील है? इनमें से फटाफट जल्दी बताइए। सबसे पहले आता है वुलर झील। वुलर झील जो है वो जम्मू और कश्मीर के अंदर है, ठीक है। J&K, जम्मू और कश्मीर के अंदर है वुलर झील। या जो वुलर झील जो है इसके अंदर नदी, कौन सी नदी का पानी आओ? तो झेलम नदी जो है, झेलम नदी का पानी वुलर झील में आओ, ठीक है। कौन सी नदी का पानी आओ है? झेलम नदी जो है, झेलम नदी का पानी जो है वुलर झील के अंदर हुआ है। दूसरी 2-3 चीजें आपने ध्यान रखनी है। इस झील के ऊपर एक परियोजना चल रही है, परियोजना का नाम क्या है? तुलबुल परियोजना, ठीक है। तुलबुल परियोजना, तुलबुल परियोजना जो है कौन सी झील के ऊपर है? तो झेलम जो है,
झेलम नदी जिसमें पड़ा है, किसमें पड़ा है, वुलर झील में पड़ा है। और जो तुलबुल परियोजना जो है वह कौन सी झील के अंदर है, तो आपने याद रखना है वुलर झील जो है, झेलम नदी, दो चीजें याद रखनी है। वुलर झील भारत की जो है सर्वाधिक मीठे पानी की झील है, ठीक है, भारत की सबसे सर्वाधिक यानी मीठे पानी की झील कौन सी, तो आपने याद रखना है वुलर जो है वो भारत की सबसे ज्यादा मीठे पानी वाली झील है, ठीक है। सर्वाधिक मीठे पानी वाली झील कौन सी, वुलर झील है, जम्मू और कश्मीर में है, झेलम नदी का पानी इसमें पड़ा है। तुलबुल परियोजना जो है, तुलबुल परियोजना के लिए झेलम नदी को क्या किया जाओ, जानने का काम किया जाओ, ठीक है। नंबर 2, उसके बाद आ जाओ डल झील। डल झील जो है, इसी डल झील के अंदर जो है एक विश्व का एकमात्र तैरता हुआ क्या है, डाकघर है, ठीक है। डल झील कड़ा पड़ा है, जम्मू और कश्मीर के अंदर पड़ा, ठीक है। जम्मू कश्मीर की डल झील जो है इसके अंदर के है विश्व का, सबकी राम राम भाई, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ जो है वो कड़ा है, उरे है, ठीक है। और जो उसके बाद देखो 2-3 चीजें और ध्यान रखनी है। डल झील बस इतनी याद रखनी, जम्मू और कश्मीर इसी झील के अंदर है। अगर आप बात करें चिल्का झील की, तो चिल्का भारत की सबसे बड़ी, उड़ीसा राज्य के अंदर, ठीक है। राज्य का नाम पूछे तो कौन सा राज्य है, उड़ीसा राज्य के अंदर भारत की सबसे बड़ी जो है लैगून झील है, ठीक है। और चिल्का की दो बात याद रखनी है। खारे पानी की भारत की सबसे बड़ी झील है, ठीक है। खारे पानी की भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है, चिल्का जो है वो खारे पानी की भारत की सबसे बड़ी झील है। नू पूछ ले भाई खारे सर्वाधिक खारा पानी कौन सी झील का, तो फिर क्या उत्तर हो जाएगा, फिर सांबर झील हो जाएगा, ठीक है। सर्वाधिक सप्ताह घना कड़वा खारा पानी पूछ ले तो किसका, सांबर का जाएगा, राजस्थान में जिसमें नमक बनाया जाएगा। सर्वाधिक खारे पानी यानी घना खारा पानी कौन सी झील के अंदर है, तो वो चिल्का के अंदर, ठीक है। चिल्का जो है भारत की सबसे बड़ी तटीय झील भी है। कई बार प्रश्न आओ कि भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी, तो आपने याद रखना चिल्का जो है भारत की सबसे बड़ी तटीय झील है, ठीक है। सबसे बड़ी तटीय झील है, उड़ीसा के अंदर है, सबसे बड़ी लैगून झील है, सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। आपने जिक्र किया होगा रामसर साइट का, ठीक है। ईरान का एक शहर है रामसर, 1981 के अंदर तारीख थी 2 फरवरी 1981 को रामसर साइट की घोषणा करी थी, इसलिए प्रत्येक 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाओ है। और उसमें सबसे पहले रामसर साइट जो है, जिसमें अभी बिंडावास और सुल्तानपुर 2 हरियाणा के शामिल हुए हैं, ठीक है, पिछले साल हुए थे, तो उसी के अंदर सबसे पहला रामसर साइट में आने वाला भारत का पहला वो कौन सा है, तो आपने याद रखना चिल्का झील को रामसर में सबसे पहले शामिल करने का काम किया गया था। वर्तमान में 49 स्थान जो है वो भारत के किस में आओ हैं, 49 साइट जो है वो भारत की रामसर के अंदर आओ, ठीक है। कितने आओ हैं, 49। लोकटक या फिर लेंटक झील जो है या भारत के मणिपुर राज्य के अंदर है, ठीक है। कौन सा राज्य के अंदर है, भारत के मणिपुर राज्य के अंदर लोकटक या फिर लेंटक झील है। इस झील की महत्वपूर्ण एक और खास बात आपने याद रखनी है, उरे एक वो है केबुल लामजाओ, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान जो है केबुल लामजाओ जो है वो कौन सी झील के ऊपर, तो आपने याद रखना है केबुल लामजाओ जो है वो कौन सी झील के ऊपर है, तो लोकटक झील के ऊपर है, मणिपुर राज्य के अंदर है। मणिपुर जो है भारत के पूर्वी भारत में, तो आपने याद रखना पूर्वी भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो याद रखना पूर्वी भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील भी कौन सी है, लोकटक झील है। और जो डाकघर जो है वो कौन सी नदी के ऊपर, तो आपने याद रखना है, तो डाकघर जो है वो डल झील के ऊपर, ठीक है। तो 2-4 बात याद रखनी है। वुलर झील जम्मू कश्मीर में है, झेलम नदी का पानी पड़ा है, तुलबुल परियोजना इसी के ऊपर है, और भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। डल झील जम्मू कश्मीर के अंदर है, चिल्का झील उड़ीसा में है, लैगून झील है सबसे बड़ी खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, भारत की सबसे बड़ी तटीय झील है। लेंटक या लोकटक झील कड़ा है, मणिपुर के अंदर है, और मणिपुर में जो है इसमें केबुल लामजाओ विश्व का एकमात्र तैरता और राष्ट्रीय उद्यान है। पूर्वी भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, पूर्वी भारत की, ठीक है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी होगी, वुलर झील होगी, ठीक है। हरियाणा के किस जिले के अंदर लाल चेस्टनट मिट्टी जो है पाई जाओ, ठीक है। लाल चेस्टनट मिट्टी जो है हरियाणा के कौन से जिले के अंदर जो है पाई जाती है। भाई एक आधा नुका क्लियर कौन दिखता, क्या सभी को क्लियर नहीं दिख रहा, एक बार बताना फटाफट से, बस कमेंट करके जल्दी जल्दी। बिल्कुल सही है, हरियाणा का यमुनानगर जिला जो है, यमुनानगर जिले के अंदर लाल चेस्टनट जो माटी जो है वो कौन से जिले के अंदर पाई जाओ है, तो हरियाणा के जो है यमुनानगर जिला जो है, यमुनानगर जिले के अंदर जो है लाल चेस्टनट माटी जो है कड़ा पाई जाओ, हरियाणा के यमुनानगर जिले के अंदर पाई जाती है। 2-4 बातें अगर आप जो है इसके बारे में थोड़ी सी 2-3 चीजें ध्यान रखना चाहो तो रख सको, क्योंकि कुछ मिट्टियां हैं, अगर आप मिट्टियां की बात करें तो जैसे डाकर है, डाकर मिट्टी बताओ शाबाश हरियाणा में कड़ा पाई जाओ, सही दिख रहा है, चलो भाई ठीक है, बताओ शाबाश। डाकर जो मिट्टी है वो हरियाणा के अंदर कड़ा पाई जाओ, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ शाबाश। एक आधा कौन दिखती की बात नहीं क्लियर दिखता, तो बताओ शाबाश। डाकर जो है कड़ा पाई जाओ है सोलर, देखो एक मिट्टी है बार बार आओ, सोलर, सोलर नामक कठोर चीका, ठीक है। सोलर नामक कठोर चीका जो है वो अगर नो पूछा आपसे हरियाणा प्रदेश के अंदर कड़ा पाई जाओ, सोलर नामक कठोर चीका, कोई भिवानी कह रहा है, कोई सिरसा कह रहा है, सोलर नामक कठोर चीका
दो जगह पाई जाओ, खासतौर पर घग्गर नदी जो है, घग्गर नदी के एरिया के अंदर पाई जाओ है। जिला है हरियाणा का फतेहाबाद, सर्वाधिक फतेहाबाद में जो है सबसे इंपोर्टेंट है सोलर नामक कठोर चीका। फतेहाबाद और पलस मकड़ पाई जाओ है हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले का जो थानेश्वर जो है, थानेश्वर में पाई जाओ, ठीक है। दो जगह पाई जाओ सोलर नामक कठोर चीका, कड़ा कड़ा पाई जाओ है थानेश्वर में, और दूसरी जगह कौन सी है, फतेहाबाद और थानेश्वर जो है दोनों जगह पाई जाओ, ठीक है। अच्छा, डाकर जो पाई जाओ वो कड़ा पाई जाओ है, डाकर जो मिट्टी पाई जाओ है वो यमुनानगर का जगाधरी है, ठीक है। लोहा युक्त चीका पाई जाओ, रनु पूछ ले, लोहा युक्त चीका मिट्टी जो है या कड़ा पाई जाओ है, तो या पाई जाओ है लोहा युक्त जो है वो जगाधरी पाई जाओ है, और जगाधरी कड़ा है यमुनानगर के अंदर है जगाधरी, ठीक है। जगाधरी में कहे लोहा युक्त चीका पूछ ले तो कड़ा पाई जाओ है लोहा युक्त चीका, कड़ा पाई जाओ तो जगाधरी के अंदर जो है लोहा युक्त चीका पाई जाओ है, ठीक है। हाँ, डेली क्लास होया करेगी 7:30 बजे, बिल्कुल 7:30 से 8:30 बजे तक। अगला प्रश्न देखो, हरियाणा में अब विश्वकर्मा दिवस किस रूप में मनाने का काम किया जाएगा। भगवान विश्वकर्मा जितने भी मिस्त्री हो आप सभी ने बेरा है, ठीक है। गुरी जांगड़ा ने कलीर को दिखता भाई तो और कड़िया जाके देख ले। गुरी जांगड़ा आपको अलविदा कर दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद इतने दिनों तक जुड़ने के लिए मेरे साथ में, ठीक है। ये 10-10, 20-20 रुपया में कमेंट करना खतरा है जे हड़े, ठीक है। देखो, तो विश्वकर्मा दिवस जो है किस रूप में मनाने का काम किया जाओ, श्रम दिवस के रूप में, कौशल दिवस के रूप में, दक्षता दिवस के रूप में, या फिर राजमिस्त्री दिवस के रूप में। इसी का सूरज, सुजाता, चीकू, रजत, प्रदीप सबके उत्तर बिल्कुल सही है। श्रम दिवस के रूप में जो है विश्वकर्मा दिवस को हरियाणा प्रदेश के अंदर किस रूप में मनाया जाएगा, तो श्रम दिवस के रूप में जो है वो विश्वकर्मा दिवस को हरियाणा के अंदर मनाने का काम किया जाएगा, ठीक है भाई। आप कह रहे हैं 1 मई को, जरूरी नहीं, क्योंकि विश्वकर्मा दिवस जो है वो हिंदू पंचांग के अनुसार मनाया जाओ है, तो उसका है वो इधर उधर हो जाओ तो कोई बड़ी चीज नहीं, ठीक है। यानी 1 तारीख ना जरूरी को नहीं, नूने भी उसका है, घबराने की जरूरत नहीं है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज आपको बताऊं, अपना जो लीसो ऐप जो है, लीसो ऐप जो है गूगल प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड करना है। लीसो ऐप के ऊपर जो है स्पेशल जो सीईटी की खातिर जो बालक तैयारी करने लग रहा है, एक बैच है HSSC 08, ठीक है। HSSC 08 बैच जो है सीईटी खातिर बिल्कुल रामबाण है, और हरियाणा में इतना सस्ता और इतना बढ़िया को दिन दा, तो बेशक आके एक बार बोल दियो गुरुजी आप गलत बोल रहे थे, ठीक है। तो श्रम दिवस हरियाणा के जो है, विश्वकर्मा दिवस हरियाणा में किस रूप में मनाया जाएगा, श्रम दिवस के रूप में मनाने का काम किया जाएगा। पीडीएफ जो है जीके परवीन उड़ान टेलीग्राम चैनल है, नुक्की पीडीएफ इस क्लास के तुरंत बाद आपने दे दूंगा। भारत सरकार के द्वारा अंटार्कटिका में स्थापित प्रथम शोध केंद्र का नाम क्या है। राजीव गांधी भारत के उसमें प्रधानमंत्री हुआ करते थे। मिस पलक देवी राम राम भाई, ऐप चल पड़ी है, कोई दिक्कत नहीं है, मेंटेनेंस का काम था उसमें, ठीक हो गया अब, ठीक है, अब ठीक हो गया है, अपडेट कर लेना आप। बताओ शाबाश, भारत सरकार के द्वारा अंटार्कटिका में स्थापित प्रथम शोध केंद्र का नाम आपने बताने का काम करना है। राजीव गांधी उस समय भारत के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, आप सबने बेरा है। भारत के सबसे युवा प्राइम मिनिस्टर कौन है, राजीव गांधी भारत के सबसे यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर हैं, और उन्हीं के टाइम की बात है। और जब बात है 1983-84 की, 1983-84 के अंदर भारत ने सबसे पहले जो है अंटार्कटिका के अंदर जो है एक शोध केंद्र स्थापित करने का काम किया था, जिस शोध केंद्र का नाम क्या है, दक्षिणी गंगोत्री, ठीक है। शोध केंद्र जो है दक्षिणी गंगोत्री जो है शोध केंद्र है, भारत की तरफ से सबसे पहली बार स्थापित करने का काम किया गया था। दूसरी बार जो है मैत्री को जो है 1989 के अंदर, इस टाइम भी राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। और तीसरा और अंतिम शोध केंद्र भारत का कौन सा, वो भारती है। मनमोहन सिंह जब भारत के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, साल 2012 के अंदर जो है भारती को अंटार्कटिका में स्थापित करने का काम किया गया था, ठीक है। तो ध्यान रखना आपने, 3 शोध केंद्र अभी भारत के फिलहाल अंटार्कटिका के अंदर हैं। सबसे पहला कौन सा था, दक्षिणी गंगोत्री था, जो 1983-84 में राजीव गांधी के द्वारा छोड़ा गया था। मैत्री नंबर 2 वाला है, ठीक है, मैत्री नंबर 2 के ऊपर है। और मैत्री जो है 1989 के अंदर, 1989 के अंदर 2-3 चीजें हुए थे। भारत के संविधान के अंदर 61वां संविधान संशोधन हुआ था, और 61वें संविधान संशोधन के तहत मतदाता वोट डालने वाले की उम्र 21 साल से घटाकर कितने साल कर दी गई थी, 18 साल करने का काम कराया गया था। दक्षिण गंगोत्री पहला था, दूसरा मैत्री 1989 के अंदर था, तीसरा और अंतिम कौन सा है, भारती, जो साल 2012 के अंदर छोड़ने का काम किया गया था, ठीक है। जीके परवीन उड़ान के ऊपर आपको पूरी की पूरी टेलीग्राफ मिल जाओगी। ट्रेन की आवर्ती के मामले में हरियाणा का सबसे व्यस्तम भारतीय रेलवे स्टेशन कौन सा है। आवर्ती का मतलब है ट्रेन आवर्त जो है, ट्रेन के आने के अंदर जो है, आने जाने के अंदर जो है, हरियाणा प्रदेश का सबसे, सामदो से राम राम भाई, तो हरियाणा प्रदेश का सबसे व्यस्तम रेलवे स्टेशन पूछ रहे क्या है इनमें से, तो वो कौन सा है। अंबाला का छावनी रेलवे स्टेशन है, चंडी मंदिर रेलवे स्टेशन है, बहादुरगढ़ स्टेशन है, या फिर भिवानी रेलवे स्टेशन है। तो ट्रेन आवर्ती के मामले में हरियाणा का सबसे व्यस्तम रेलवे स्टेशन जो है इनमें से कौन सा है, अंबाला छावनी, जिसके ऊपर से भारत के
लगभग प्रत्येक नगर जो है, प्रत्येक नगर की क्या मिल जाती है आपको, ट्रेन मिल जाती है। मुझे याद आता है हरियाणा प्रदेश के अंदर 14 फरवरी 1873 को दिल्ली से रेवाड़ी के बीच में पहली ट्रेन चली थी, ठीक है, पहली हरियाणा प्रदेश के अंदर रेवाड़ी के अंदर ट्रेन चली थी 1873 के अंदर 14 फरवरी को। अगला प्रश्न देखो, भारत के प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्षता करने का काम किस बंदे ने किया था? यानी पहला पिछड़ा वर्ग आयोग जो है, इस प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्षता करने का काम किसने किया था? गोपाल कृष्ण है, काका केलकर हैं, लोकमान्य तिलक है, या फिर नानाजी देशमुख, जिनको अंतिम बार नरेंद्र मोदी सरकार ने भारत रत्न देने का काम किया था। किसके साथ में? प्रणब मुखर्जी के साथ में जब भारत रत्न दिया गया था। जनसंघ के बहुत बड़े नेता थे। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग की बात करूं तो अभी पिछड़ा वर्ग आयोग को जो है संवैधानिक दर्जा देने का काम किया है। तो सबसे पहले बात है साल 1950 की। 1950 के अंदर जो है, 1950 के अंदर प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग बना था, ठीक है। और प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग किसकी अध्यक्षता में बना था? काका केलकर जो है, इनकी अध्यक्षता के अंदर पहला पिछड़ा वर्ग आयोग बना था। और दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग 1970 के अंदर बना था। आपने एक मंडल कमीशन का जिक्र सुना होगा, जिसको आप आज मंडल आयोग के बारे में जानते हैं, ठीक है। आपको जानकर पता होगा, ठीक है, कि अपना जो संविधान के अंदर एससी और एसटी जो है, एससी और एसटी जो है, इनको आरक्षण देने का काम संविधान के अंदर कराया गया था। बाद में मंडल कमीशन की रिपोर्ट जो थी 78 के अंदर मंडल कमीशन शुरू हुआ था, 79 गठन हुआ था, 79 में काम करना शुरू किया था। 1990 के अंदर जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू करने का काम किसने किया था? वीपी सिंह ने किया था। विश्वनाथ प्रताप सिंह ने मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू करने का काम किया था। और उसी के तहत जो आज ओबीसी जो है, ओबीसी को 27% आरक्षण मंडल कमीशन की अनुशंसा के आधार पर दिया जाता है। इंदिरा गांधी ने लगभग 4-5 साल तक मंडल कमीशन की रिपोर्ट को दबाए रखने का आरोप जो है वो इंदिरा गांधी के ऊपर लगता रहा है। बात है 102वें संविधान संशोधन साल 2018 की, ठीक है। 102वां जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है, भारत के संविधान का 102वां संविधान संशोधन, और इसी 102वें संविधान संशोधन 2018 इंपोर्टेंट डेट है, याद रख लियो, ठीक है। 102वें संविधान संशोधन 2018 के तहत क्या किया गया था? ये जो पिछड़ा वर्ग आयोग जो है, पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने का काम किया था। इससे पहले जो है ये संवैधानिक दर्जा इसको नहीं दिया गया था। बिल्कुल, मोरारजी देसाई उस समय भारत के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे। भारत के सबसे वयोवृद्ध प्रधानमंत्री, बूढ़े प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। लगभग 81 साल की उम्र में हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बने थे। दुनिया के इकलौते एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं मोरारजी देसाई जिनको 2 देशों का राष्ट्रीय सम्मान मिल चुका। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न और पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशान पाकिस्तान जो है, एकमात्र व्यक्ति जिसको 2 देशों का, भारत और पाकिस्तान दोनों का मिल चुका, वो कौन है? मोरारजी देसाई है, जो भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। तो पहला पिछड़ा वर्ग आयोग जो है काका केलकर की अध्यक्षता के अंदर 1950 के अंदर गठन हुआ था। 102वें संविधान संशोधन 2018 के तहत क्या कर दिया गया था? पिछड़ा वर्ग आयोग जो है इसको संवैधानिक दर्जा देने का काम किया गया था। पहला पृथ्वी सम्मेलन किस जगह के ऊपर आयोजित करने का काम किया गया था? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो है वो न्यूयॉर्क के अंदर, या फिर दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग के अंदर, या फिर ब्राजील के रियो डी जेनेरियो के अंदर, या फिर स्टॉकहोम के अंदर? बताओ शाबाश। पहला पृथ्वी सम्मेलन। प्रमाणा खास से अमित सहन राम। सीटी का पेपर जो है बहुत जल्द आपको अप्रैल या मई में देखने को मिल सकता है, ठीक है। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन साल 1992 के अंदर ब्राजील के रियो डी जेनेरियो नामक शहर जो है, उरे जरा पीछे ओलंपिक खेल हुए थे, ठीक है। रियो डी जेनेरियो जो है उरे साल 1992 के अंदर क्या हुआ था? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, ठीक है। 1992 के अंदर प्रथम पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरियो नामक जो है ब्राजील के अंदर हो रहा था। आप सभी को पता है 22 अप्रैल नाम एक दिन मना हुआ, ठीक है। 22 अप्रैल को कौन सा दिन मनाया जाओ है? विश्व पृथ्वी दिवस जो है वो 22 अप्रैल को मनाने का काम किया जाओ है। अच्छा, नु बताओ 2021 का पृथ्वी सम्मेलन कड़ा हुआ था? 2021 का जो है पृथ्वी सम्मेलन कड़ा हुआ था। तो 2021 का पृथ्वी सम्मेलन जो है वो आपने ध्यान रखना है। तो 2021 का पृथ्वी सम्मेलन भारत की राजधानी नई दिल्ली के अंदर हुआ था, जिसका उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी के द्वारा किया गया था, ठीक है। 2 बात याद रखनी है। पृथ्वी सम्मेलन पहली बार रियो डी जेनेरियो के अंदर 1992 में ब्राजील के अंदर हुआ था। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाओ है। 2021 का पृथ्वी सम्मेलन कड़ा हुआ था, नई दिल्ली के अंदर हुआ था। नरेंद्र मोदी ने इसका क्या किया था? उद्घाटन करने का काम किया था। अगला प्रश्न देखो, हरियाणा में नॉन बायोडिग्रेडेबल गार्बेज कंट्रोल एक्ट किस वर्ष लागू किया गया था? बताइए शाबाश भाई। किसके रजिस्ट्रेशन की बात कर रहे हो? मेरे को पता नहीं है उस चीज का, कृपया मुझे पढ़ाने का काम करने दीजिए, ठीक है। बिल्कुल सही है आपका उत्तर जो है सुमित कुमार, अजय कुमार, गरिमा, नीलम, भुवनेश, आप सबका उत्तर बिल्कुल सही है। 1998 के अंदर हरियाणा प्रदेश के अंदर हरियाणा नॉन बायोडिग्रेडेबल गार्बेज कंट्रोल एक्ट जो है वो कब लागू हुआ था? हरियाणा के अंदर
कब लागू हुआ था? 1998 के अंदर जो है इसको लागू करने का काम किया गया। जीके परवीन उड़ान टेलीग्राम चैनल है, इसके ऊपर पीडीएफ इस क्लास के नुक्कड़ दे दूंगा, ठीक है। हरियाणा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन कब किया गया था? बताओ शाबाश, जल्दी जल्दी कमेंट करके। बिल्कुल भाई, सीटी खतरा HSSC 08 बैच 1 नंबर का बैच है, वो आप ले इसको, ठीक है। लीसो ऐप जो है ये लिखने लग रहा है, इसके ऊपर जाओगे HSSC 08 सब तो ऊपर बैच मिलेगा। इस बैच के अंदर आप जाओगे जाके तो एनरोल हो सको हो। मात्र 21 रुपए एक सब्जेक्ट की फीस है, ठीक है। 14-15 सब्जेक्ट पढ़े हैं। तो बताओ हरियाणा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन जो है कब हुआ था? वो तारीख है 9 अक्टूबर 2007। इसमें कुछ नहीं, सीधा रट्टा चेपना है, 2-4 बार लिख के देखोगे याद हो जाओगी। तो 9 अक्टूबर 2007 को हरियाणा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का क्या हुआ था? गठन हुआ था। हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रथम आयुक्त कौन थे? हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जो है इसके पहले आयुक्त पूछ रहे क्या कौन थे? फटाफट बताओ शाबाश। हरियाणा राज्य का जो है भाई लीसो ऐप लॉगिन हो रहा है, भारतीय पंचाल, आप उसको अपडेट कर लो। जिसका ऐप में दिक्कत है उसने अपडेट कर लो बेटा, चल जाएगा, कोई समस्या नहीं, ठीक है। बताओ शाबाश, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रथम आयुक्त पूछ रहे क्या है कौन थे? जल्दी जल्दी बताइए शाबाश कौन थे? भाई पढ़ ले सायरा में कि मैं कुंदरिया नहीं जिंदगी नो हो जाएगी। रात ना गाने सुन के सो जाए, तड़का न घर क्या की गाड़ी सुन के उठ ले, बस यार रह जाएगी जिंदगी, कुछ नहीं बेटा। LM चौधरी, JS चौधरी, JL सेठी या फिर LM प्रभाकर, बताइए शाबाश कौन है? JL सेठी, सेठी अमित सारण बेटा ही भोगे, दर्शन बसु। धुंधला दिखा है कि मैंने लगा है भाई? मेरी स्क्रीन के ऊपर धुंधला दिखा है, एक बार ऑटो फोकस मैनुअल कर रही हूं। धुंधला दिखा कि मैंने लगा है आपके फोन में? धुंधला दिखने लग रहा है कि मैंने लगन लग रहा है जी? धुंधला दिखने लग रहा है, दिख रहा है जी। अरे कौन नहीं छोड़ता मेरे को? ओके रिपोर्ट है जी, आज भी खुद ना लगन लग रहा है मैंने। दिखा है PDB क्लियर दिखा जमा? ओके है, चलो। आधुनिक ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक का प्रमुख घटक क्या है? बताइए शाबाश, सही। बताओ, चलो क्लियर है तो ठीक है, बताओ शाबाश। ओके है, ओके है, क्लियर है, ठीक है, चलो। क्वालिटी बढ़ा लो भाई जिसका दिक्कत है। तो आधुनिक ओलंपिक खेलों में जो गोल्ड मेडल पदक जो है उसका प्रमुख घटक पूछ रहे क्या है? के घटक है उसका। तो प्रमुख घटक के है सोना है, तांबा है, चांदी है, कांस्य है। जो ओलंपिक खेलों के अंदर जो है प्रमुख घटक मतलब क्या है? जो मेडल दिया जाओ है, जो उस मेडल के अंदर जो है गोल्ड मेडल दिया जाए, उस मेडल के अंदर जो सर्वाधिक मात्रा जो है किसकी है? सोने की है, तांबा की है, चांदी की है, कांस्य की है। अब तक जितने भी बच्चों ने उत्तर दिया सबका गलत उत्तर है, सबका गलत उत्तर है। चांदी की सबसे अधिक वो है 92.5% जो है उसके अंदर चांदी की मात्रा वो है। और सोना जो है वो 6 ग्राम वो है, ठीक है। सोने की मात्रा 6 ग्राम वो है, 92.5% जो है वो क्या वो है? चांदी। हाँ ये सारे चांदी लिखने लगे, वेरी गुड, होगी चांदी, ठीक है। तो यानी 92.5% जो है वो चांदी का घटक हो। सबसे ज्यादा जो है गोल्ड मेडल के अंदर के दिए क्या वो है? चांदी हो, ठीक है, 92.5%। हाँ, और सोने की मात्रा पूछ जाओ तो कितनी है? तो याद रखना सोने की मात्रा सिर्फ 6 ग्राम हो, सोने की मात्रा उसके अंदर, ठीक है। कितने हो? 6 ग्राम सोने की मात्रा वो है। अगला प्रश्न देखो, सुल्तान ऑफ जोहर कप किस खेल की प्रमुख प्रतियोगिता है? बताओ शाबाश। सुल्तान ऑफ जोहर कप जो है किस खेल की प्रमुख प्रतियोगिता है? जल्दी जल्दी बताओ शाबाश। सुल्तान ऑफ जोहर कप, हाँ नाम नाम का सुनना है भाई, नू समझ सको आप इस चीज ने। बताओ शाबाश, सुल्तान ऑफ जोहर कप। सुल्तान ऑफ जोहर कप बिल्कुल सही है।
बैडमिंटन, क्रिकेट, फुटबॉल या फिर हॉकी, तो सुल्तान ऑफ जोहर कप जो है किसका है? हॉकी का प्रसिद्ध कप है, ठीक है, किसका है? हॉकी का है, ठीक है। बैडमिंटन के एक दो कप के अगर नाम याद हो बताओ से बस। दीवाना, सुर में थम के नाच, बोलो शाबाश। दीवाना सुर में थम के नाच, बोलो शाबाश। दीवाना सुर में थम के नाच। रोज क्लास हुआ करेगी भाई 7:30 बजे से लेकर 8:30 बजे तक, बताओ शाबाश। दीवाना सुर में थम के नाच, ठीक है। दीवाना से कौन सा हो गया? बैडमिंटन के कपा की बात चलने लगी हो रहा है। अमृत दीवान कप, ठीक है, अमृत दीवान कप, ठीक है, अमृत दीवान कप। दीवाना से क्या हो गया? अमृत दीवान कप, ठीक है। सुर से कौन सा हो गया? सुधीरमन कप, सुधीरमन कप, क्या हो गया? ठीक है, सुधीरमन। दीवाना, हाँ, दीवाना सुर में थमके नाच, दीवाना सुर में थमके नाच, ठीक है। रह से आ गया रहमतुल्ला कप, रहमतुल्ला कप, ठीक है। थाम से कौन सा आ गया? थॉमस कप। नाच से बताओ शाबाश कौन सा होगा? जल्दी जल्दी बताओ शाबाश। नाच से बोलो शाबाश। ना से कौन सा हो गया? नारंग कप, नारंग कप। और च से कौन सा हो गया? और लिख दूं चड्डा कप, चड्डा कप। ये सारे के सारे किसके कप हैं? बैडमिंटन के कप हैं। दीवाना सुर में थमके नाच, ठीक है, दीवाना सुर में थमके नाच, 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 ठीक है। दीवाना से अमृत दीवान कप हो गया, सुधीरमन कप हो गया, रहमतुल्ला कप हो गया, थॉमस कप हो गया, नारंग कप हो गया, और अंतिम कौन सा हो गया? चड्डा कप हो गया। सुल्तान ऑफ जोहर कप जो है वो किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो सुल्तान ऑफ जोहर कप जो है वो किससे खुला हुआ है? वो हॉकी का प्रसिद्ध कप है। हरियाणा तालाब और अपशिष्ट जल प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था? बताओ शाबाश। हरियाणा तालाब और अपशिष्ट जल प्रबंधन प्राधिकरण का गठन जो है वो किस वर्ष किया गया था? बिल्कुल सही है, राधे राधे। बताइए शाबाश, जल्दी जल्दी कमेंट करो शाबाश। हरियाणा तालाब और अपशिष्ट जल प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किस टाइम किया गया था? 2007, 1974, 2005, 2018, ठीक है। तो हरियाणा तालाब और अपशिष्ट जल प्रबंधन का गठन जो है वो कद कराया गया था? तो साल 2018 में करने का काम किया गया था, ठीक है। कद कराया गया था? तो साल 2018 के अंदर करने का काम किया गया था, याद हो जाओगा। कद कराया गया था? साल 2018। हरियाणा में बच्चों की स्थिति में सुधारने के लिए कौन सा काम जो है वो लागू किया गया है? बालका की स्थिति सुधारने खातिर हरियाणा में क्या कराया गया? देखो शाबाश। एकीकृत बाल विकास परियोजना, नव परिवर्तन बाल विकास योजना, बाल विकास योजना, या फिर अंतरराष्ट्रीय बाल विकास परियोजना। बताओ शाबाश। बालका की दशा जो है उसको सुधारने के लिए जो है क्या किया गया था? जल्दी जल्दी बताओ शाबाश। बच्चों की दशा जो है सुधारने के लिए क्या किया गया था? भाई क्वालिटी आपकी डाउन है, 144 से 360 के ऊपर करके देखें, बिल्कुल सही चलेगा। फोन में कई बार चलता चलता अपने आप 144 हो जाओ है, उसको 360 कर ले, बिल्कुल सही है। तो बच्चों की स्थिति सुधारने खातिर जो है आंगनबाड़ी केंद्रों के अंदर क्या किया गया था? एकीकृत बाल विकास परियोजना क्या लागू किया गया था? एकीकृत बाल विकास परियोजना जो है बच्चों की स्थिति सुधारने के लिए जो है उसको लागू करने का काम किया गया था, एकीकृत बाल विकास परियोजना। अगला प्रश्न देखो। हरियाणा में पहले जेल रेडियो स्टेशन की शुरुआत जो है वो किस जिले से करने का काम किया गया है? हरियाणा का पहला जेल रेडियो स्टेशन पूछ रखा है, किस जिले से जो है हरियाणा प्रदेश का पहला जेल रेडियो स्टेशन जो है हरियाणा के कौन से जिले से शुरू किया गया? फटाफट बताओ से बस। वो जिला है हिसार है, पानीपत है, गुड़गांव है, फिर या वो जिला कौन सा है, या वो जिला रोहतक जिला है? बताओ जल्दी जल्दी से बस कौन सा है? बिल्कुल सही है, हरियाणा के पानीपत जिला जो है, हरियाणा के पानीपत जिले से जो है रेड जेल जो है किसकी शुरुआत करी गई थी? हरियाणा के पानीपत से पहला जेल रेडियो जो है उसकी शुरुआत करी गई थी। अभी जो है फरीदाबाद और अंबाला, इन जेलों के अंदर भी जो है शुरुआत करने का काम कर दिया गया, ठीक है। फरीदाबाद और अंबाला, ठीक है, फरीदाबाद और अंबाला जेल जो है इनमें भी क्या कर दिया गया? शुरुआत कर दी गई है। एक फाउंडेशन है, जिस फाउंडेशन का नाम क्या है? तिनका तिनका फाउंडेशन, ठीक है। तिनका तिनका फाउंडेशन जो है, ठीक है, तिनका तिनका फाउंडेशन जो है इसकी सहायता से जो है सबसे पहले हरियाणा का पानीपत जो है, हरियाणा के पानीपत के अंदर सबसे पहले शुरुआत करी गई थी जेल रेडियो स्टेशन की।
याद हो जाओगा, सबसे पहले कड़ा शुरू करी गई थी पानीपत के अंदर शुरू करी गई थी। फाउंडेशन का नाम पूछे थे कौन सा है, तिनका। तिनका फाउंडेशन जो है इसकी सहायता से जो है सबसे पहले जो है रेडियो स्टेशन की क्या की गई थी, शुरुआत करने का काम किया गया था। हरियाणा प्रदेश के जेल मंत्री कौन है, तो हरियाणा के प्रदेश के जेल मंत्री जो है हरियाणा के सिरसा जिले की रानिया विधानसभा सीट से निर्दलीय एमएलए चुन के आए थे रणजीत सिंह चौटाला जो है वो हरियाणा प्रदेश के क्या है, वर्तमान समय में जेल मंत्री हैं, ऊर्जा मंत्री भी हैं, जो हरियाणा की रानिया विधानसभा सीट जो है, रानिया विधानसभा सीट से वर्तमान समय से निर्दलीय विधायक हैं। भारत में सबसे पहले कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार किस राज्य के अंदर बनी थी, बहुत गजब का प्रश्न, थोड़ा सा गुमार क्या है, नहीं गजब बड़ी बात को नहीं। सबसे पहले कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार पश्चिम बंगाल के अंदर बनी थी, केरल के अंदर बनी थी, आंध्र प्रदेश के अंदर बनी थी, या फिर मिजोरम के अंदर बनी थी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 26 दिसंबर 1925 को हुई थी, ठीक है। 26 दिसंबर 1925 जो है 26 दिसंबर 1925 को भारत के उत्तर प्रदेश का एक शहर है जिसका नाम है कानपुर। कानपुर शहर जो है, कानपुर शहर के अंदर जो है सबसे पहले भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी 26 दिसंबर 1925 को। मानवेंद्र नाथ राय जो है वो कम्युनिस्ट पार्टी के पहले अध्यक्ष थे, ठीक है। मानवेंद्र नाथ राय, मानवेंद्र नाथ राय, ठीक है। मानवेंद्र नाथ राय जो है वो पहले अध्यक्ष थे। और सबसे पहले जहां तक मुझे याद आता है साल 1957 की वो साल थी, भारत का एक राज्य है केरल, केरल राज्य के अंदर जो है साल 1957 के अंदर जो है सबसे पहले क्या हुआ था, केरल राज्य के अंदर 1957 के अंदर जो है पहली कम्युनिस्ट सरकार बनी थी। पेपर में थोड़ा सा इसने थोड़ा सा घुमा के दे दे हैं, पेपर में इसने क्या पूछ लें कि भारत के किस राज्य में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी। मतलब क्या है 1957 से पहले भारत के प्रत्येक राज्य के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, लेकिन पहली गैर कांग्रेसी सरकार के जो कम्युनिस्ट पार्टी जो है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, जिसकी स्थापना कब हुई थी 26 दिसंबर 1925 को हुई थी कानपुर के अंदर। मानवेंद्र नाथ राव इसके पहले अध्यक्ष थे, ठीक है। 1957 के अंदर जो है नंबूरी पाद जो है वो वहां के बने थे, मुख्यमंत्री बने थे केरला राज्य के। और उसके बाद में 1959 के अंदर जो है उसको भंग करने का काम कर दिया गया था, राष्ट्रपति शासन केरल में लगाने का काम कर दिया था। वर्तमान में हरियाणा प्रदेश के अंदर तहसीलों की संख्या कितनी है, फटाफट बताइए। वर्तमान में हरियाणा प्रदेश में तहसील जो है, तहसीलों की संख्या कितनी है। लीजो ऐप डाउनलोड करना है, HSSC 08। इसके अलावा मैथ का, हिस्ट्री का स्पेशल बैच बहुत सारे हैं। लीसो ऐप के ऊपर हरियाणा में सबसे सस्ती एजुकेशन देने का काम हरियाणा प्रदेश कर रहा है। 94 में अभी प्रस्तावित है, 93 वर्तमान में 93 है, 94 में अभी प्रस्तावित है, बनी नहीं है, ठीक है। कितनी है, 93। हरियाणा में सफाई कर्मचारियों को अब किस नाम से जाना जाएगा। हरियाणा में जो सफाई कर्मचारी हो उनको क्या कहा जाएगा, उनको स्वच्छता दूत के नाम से, सफाई गुरु के नाम से, सहयोगी दूत के नाम से, या फिर सफाई दूत के नाम से। सफाई कर्मचारी जो है, सफाई कर्मचारियों को किस नाम से हरियाणा प्रदेश के अंदर अभी जानने का काम किया जाएगा। दिव्या, आशु, कुलदीप, ज्योति, सचिन, मनीषा, ज्योति कश्यप, सबके उत्तर सही है। तो सफाई कर्मचारियों को हरियाणा प्रदेश के अंदर जो है किसके नाम से जाना जाएगा, स्वच्छता दूत के नाम से सफाई कर्मचारियों को जाना जाएगा। एक मिशन है, जिस मिशन का नाम क्या है, स्वच्छ भारत मिशन, ठीक है, स्वच्छ भारत मिशन। और ये जो स्वच्छ भारत मिशन जो है इसकी शुरुआत भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने 2 अक्टूबर 2014 को करने का काम किया था, स्वच्छ भारत मिशन जो है। और उसी के तहत जो सफाई इस देश के अंदर जो है, वाकई में मेरा देश बदल रहा है। आपने अभी यूक्रेन का ताजा ताजा संकट देखा हुआ, जिस गाड़ी के आगे तिरंगा लगा हुआ है उसको कोई भी नहीं रोक रहा, रूसी सैनिक भी उनको सैल्यूट करके आगे जाने दे रहे हैं। गजब की चीजें हैं, देश बदल रहा है, ठीक है। चिपको आंदोलन कब चलाया गया था, बताइए साहब। सुंदरलाल बहुगुणा एक व्यक्ति हैं, पिछले दिनों उनका निधन हो गया, सुंदरलाल बहुगुणा। और इन्हीं सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व के अंदर जो है एक आंदोलन चलाया गया था, जिस आंदोलन का नाम क्या है, चिपको आंदोलन, ठीक है। सुंदरलाल बहुगुणा का नाम आपने सुना होगा, उन्हीं के नेतृत्व के अंदर सुंदरलाल बहुगुणा, ठीक है। सुंदरलाल बहुगुणा जो है, सुंदरलाल बहुगुणा, सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व के अंदर चिपको आंदोलन चलाने का काम किया गया था। सुंदरलाल बहुगुणा कब चला गया था, फटाफट जल्दी जल्दी कमेंट करके बताने का काम करिएगा, कब चला गया था सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व के अंदर। 1972-72 रसिया अपना दोस्त है भाई, जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध हो उनमें कोई किसी का दोस्त नहीं होता, परिस्थितियां जो है, परिस्थितियां दोस्तों हैं, ठीक है, कि वह परिस्थितियां। 1972 के अंदर जो है चिपको आंदोलन की शुरुआत करी गई थी, किसके द्वारा, सुंदरलाल बहुगुणा
बहुत बड़े पर्यावरणविद थे, पिछले दिनों जो है उनकी क्या होगी, डेथ हो गई, निधन हो गया। भाई लीजो ऐप को आप अपडेट कर लें, बिल्कुल ठीक चल है, कोई टेंशन नहीं है। हरियाणा में कालेश्वर महादेव मठ किस स्थान के सबसे नजदीक है? कालेश्वर महादेव मठ जो है हरियाणा के अंदर कौन से स्थान के सबसे नजदीक है, यह बात पूछ रखी है। बताओ शाबाश, कालेश्वर महादेव मठ जो है किस स्थान के सबसे नजदीक है? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइएगा शाबाश। कालका, कालावाली, बताइए शाबाश, कालका, कालावाली, हथीनी कुंड या फिर बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी। बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी हरियाणा के रोहतक जिले के अंदर है। मस्तनाथ मठ जो है उसके मठाधीश कौन है? बाबा बालकनाथ है, जो वर्तमान समय में राजस्थान के अलवर से सांसद हैं। ठीक है, बिल्कुल। तो कालेश्वर महादेव मठ जो है वो, कालेश्वर महादेव मठ जो है वो किसके है? तो हथीनी कुंड बैराज जो है सबसे नजदीक किसके है? तो हथीनी कुंड बैराज जो है सबसे लोअर किसका नजदीक है? तो हथीनी कुंड बैराज के नजदीक है कालेश्वर महादेव मठ। ठीक है, किसके नजदीक है? हथीनी कुंड बैराज के सबसे नजदीक है। छछरौली से पांवटा मार्ग जो है, छछरौली से पांवटा मार्ग जो है उसके ऊपर जो है ये स्थित है और यमुना नदी के किनारे है। नदी का नाम पूछ रहे तो कौन सी है? यमुना नदी के किनारे है। ठीक है, कौन सी नदी के किनारे है? यमुना नदी। ठीक है, यमुना नदी को दो तीन नामों से और जाना जाओ है। कालिंदी किसको जाना जाओ? कालिंदी और सुमेरु। कालिंदी और सुमेरु जो है ये यमुना नदी के कारण है। अत्यधिक गंदगी होने के कारण भारत की कौन सी नदी को खुला नाला बोला जाओ? तो यमुना नदी को अत्यधिक गंदगी होने के कारण खुला नाला बोला जाओ है। लगभग 1365 किलोमीटर इस नदी की लंबाई है, जो गंगा नदी की सहायक नदी है। और भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी का नाम पूछा जाए तो आपसे कौन सी है? यमुना भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी है। और इसी नदी के किनारे एक प्रसिद्ध इमारत है। इमारत का नाम क्या है? ताजमहल जो है यमुना नदी के किनारे है। जीके परवीन उड़ान टेलीग्राम चैनल के अंदर आपको नुक्की पीडीएफ दे दूंगा। ठीक है, हरियाणा में किस स्थान के ऊपर पहली हाइड्रोजन फ्यूल ट्रेन जो है वो चलाने का काम किया जाएगा? ठीक है, हरियाणा की पहली ट्रेन कोई आपसे पूछता है तो दिल्ली से रेवाड़ी के बीच में 14 फरवरी 1873 को चली थी। लेकिन यो के पूछने लग रहा है कि यह ट्रेन जो है हाइड्रोजन से चलेगी। ठीक है, तो हाइड्रोजन फ्यूल ट्रेन हिसार से दिल्ली के बीच में, नरवाना से चंडीगढ़, भिवानी से रेवाड़ी के बीच में या फिर जींद से सोनीपत के बीच में। पेरिया लाठर ने सबसे पहले उत्तर दिया है। श्याम दिलबाग, सबके उत्तर बिल्कुल सही है। जींद और सोनीपत के बीच में। ठीक है, यानी कौन से जिले हैं? जींद और सोनीपत के बीच में जो है वो पहली हाइड्रोजन ट्रेन जो है वो कड़ा चलाई जाएगी, जींद और सोनीपत के बीच में। अच्छा, पहली सीएनजी ट्रेन कड़ा कड़ा चलाई गई थी हरियाणा में? फटाफट कमेंट करके बताओ। प्रथम सीएनजी ट्रेन हरियाणा में कड़ा कड़ा चलाई गई थी। प्रशासन के लिए कौन जिम्मेदार होता है? प्रशासन जो है उसके लिए जवाबदेही किसकी वो है? मंत्रिमंडल की, संसद की, प्रधानमंत्री की, राष्ट्रपति की या फिर जनता की? फटाफट बताइए। यूट्यूब आप देखने लग रहे हो जीके परवीन उड़ान, फेसबुक के ऊपर मेरा पेज है जीके परवीन उड़ान, इंस्टाग्राम जो है, इंस्टाग्राम के ऊपर किसी ने जुड़ना हो तो परवीन अंडरस्कोर UDAAN इस नाम से आईडी है मेरी इंस्टाग्राम के ऊपर। टेलीग्राम के ऊपर अपना दिखने लग रहा है। बताओ प्रशासन के लिए जिम्मेवार कौन है? अरे रोहतक रेवाड़ी कड़ा चल गया। अच्छा, सीएनजी बताने लग रहे हो, बिल्कुल सही है सीएनजी, तो रेवाड़ी से रोहतक बिल्कुल सही है। इस प्रश्न का उत्तर बताओ शाबाश। प्रशासन, जींद से रेवाड़ी गलत है उत्तर बेटा तेरा। प्रशासन के लिए जिम्मेवार कौन है? बताओ शाबाश, कौन है? बताओ शाबाश। प्रशासन के लिए अरे कुछ कुंदरैन सायरा में, जब तक आपका घर आना सोन की जगह हर 2 रोटी आपने पान लग रही है, संघर्ष करते रहो रही। आने वाले 3-4 महीने में जिसका हाथ में जॉब होगी नहीं वास्तव में उसे की पूछ होगी। मैं मेरी निजी जिंदगी का अनुभव बताऊं। आंदे जांदे नु निरी राम राम जमान निरे नमस्ते। हूँ भी जो से आदमी मुंह तक उन बोलिया देना ड्यूटी कड़ा चल रही है और ठीक चल रहा होगा काम, जमा राम ताया के पूछेंगे। सिर्फ किसके कारण? आपके रुतबे के कारण, आपके समय के कारण। समय कद बदलेगा जब तक घर में भाई 2 रोटी भी खाना है ना, अजय दाल रोटी भी पावा है। संघर्ष करना ना छोड़ो, 3-4 महीना में पेपर होगा, सारा सौदा सही हो जाएगा। भाई प्रशासन जो है मंत्रिमंडल जिम्मेवार हो। ठीक है, प्रशासन के लिए कौन जिम्मेवार हो? तो याद रखना मंत्रिमंडल हो है। अर्चना कामत जो है वो किस खेल से जुड़ी हुई है? अर्चना कामत जो है बताइए शाबाश। अर्चना कामत जो है वो किस खेल से जुड़ी हुई है? अर्चना कामत, अर्चना कामत टेबल टेनिस है, बैडमिंटन है, स्क्वैश है या फिर लॉन टेनिस है? ठीक है, बताओ शाबाश। अर्चना कामत, अर्चना कामत बहुत सारे खिलाड़ी हैं, जैसे अंकिता है, एक रश्मि चक्रवर्ती नाम के खिलाड़ी है, कृष्णा रैना नाम के खिलाड़ी है, मोनिका बत्रा नाम के खिलाड़ी है, लक्ष्मी पोरोरिक नाम की खिलाड़ी हैं। ये सारे के सारे खिलाड़ी जो है उसी खेल की हैं। बताइए शाबाश।
बिल्कुल सही है, टेबल टेनिस। ठीक है, टेबल टेनिस की खिलाड़ी है अर्चना कामत। किसकी खिलाड़ी है? टेबल टेनिस की है अर्चना कामत जो है। कृष्ण रैना है, रश्मि चक्रवर्ती है, अंकिता है, लक्ष्मी परोरिक है, मोनिका बत्रा है। ये सारे के सारे किसके खिलाड़ी हैं? ये सारे के सारे टेबल टेनिस की खिलाड़ी हैं। मैं मेरी बात नहीं कर रहा भाई, आप ना बताऊं, अगर जॉब मिल जाओगी तो जिंदगी की 3 पीढ़ी सुधर है, नहीं तो उकड़ू और फूक 2 चीज रह जाएंगे बेटा। लाडो की बगिया ऑक्सीवन का शुभारंभ किस जिले के अंदर करने का काम किया गया है? लाडो की बगिया ऑक्सीवन जो है, इसका शुभारंभ कौन से जिले के अंदर करने का काम किया गया है? लाडो की बगिया ऑक्सीवन जो है, इसका शुभारंभ कौन से जिले के अंदर किया गया है? बताइए शाबाश। रेवाड़ी जिला है, झज्जर जिला है, हिसार है या फिर गुड़गांव है? तो ऑक्सीवन जो है, लाडो की बगिया ऑक्सीवन जो है, इसका उद्घाटन कड़ा किया गया है तो हरियाणा के झज्जर जिले के अंदर जो है, शहीदों की धरती हरियाणा का झज्जर जिला जो है, झज्जर जिले के अंदर जो है लाडो की बगिया ऑक्सीवन का उद्घाटन करने का काम किया गया है। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? बताओ शाबाश। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ यह किसकी आत्मकथा है? युवराज सिंह की, सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी या फिर गौतम गंभीर की? बताइए शाबाश। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, युवराज सिंह, सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी या फिर गौतम गंभीर? बताइए शाबाश। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। प्लेइंग इट माई वे, ये सचिन तेंदुलकर की है। ठीक है, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ जो है वो किसकी है? वो युवराज सिंह की आत्मकथा है। प्लेइंग इट माई वे जो है वो किसकी है? सचिन तेंदुलकर की। ठीक है, प्लेइंग इट माई वे जो है वो सचिन तेंदुलकर की है, जबकि युवराज सिंह की कौन सी? टेस्ट ऑफ माई लाइफ। ठीक है, टेस्ट ऑफ माई लाइफ। युवराज सिंह शायद दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेल रहा था। बंधन बेरा तेरा कैंसर है, अपने जे किसी कैंसर हो जी नहीं गामा मुंह बताते घूंढो कदे का मैच है, और इस बंधन बेरा तेरा कैंसर है, फिर भी मैदान के ऊपर उतरे, आप हिंदुस्तान को मैच जिताया। अगर आप क्रिकेट में दिलचस्पी रखते हैं तो विराट कोहली का नाम सुना होगा। समर्पण देखिए, जब तक आपका समर्पण नहीं होगा तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। भारत का रणजी ट्रॉफी खेल रहे थे, शायद वो बंबई की तरफ से खेल रहे थे, उनके पिता की मृत्यु हो जाती है। एक तरफ पिता का शव घर में अंतिम संस्कार के लिए रखा हुआ है, और दूसरी तरफ विराट कोहली रणजी ट्रॉफी के अंदर बैटिंग करता, शायद 70 पता नहीं 40 कितने भी रन बनाए थे, और उसके बाद अपनी टीम को मैच जिता करके खेल के उसके बाद वापस आके अपने पिता का अंतिम संस्कार करता है। क्या इतनी हिम्मत है किसी में कि बाप मर जाए फिर भी अच्छे से की तैयारी जारी रखे जाओ? वो समर्पण था उसका, समझ गए मेरी बात? इतना समर्पण है तो तैयारी करने में दम है, नहीं तो फिर बहुत काम है कि मैं कर लियो जाए। ठीक है, तो युवराज सिंह की आत्मकथा द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, प्लेइंग इट माई वे जो है वो किसकी है? सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है। हरियाणा का पहला ऑक्सीजन जोन विलेज जो है वो कौन से जिले, कौन से गांव के अंदर बनाने का काम किया गया है? हरियाणा का पहला ऑक्सीजन जोन विलेज जो है कड़ा बनाने का काम किया गया है। ये गांव जो है वो सबसे पहला, हरियाणा का पहला ई साक्षर गांव भी है। ठीक है, हरियाणा का पहला ई साक्षर गांव जो है कौन सा है? ई साक्षर गांव हरियाणा प्रदेश का पहला। ठीक है, जब आप चंडीगढ़ से हिसार जाओ तो एक आखिरी गांव आता है, गांव का नाम कौन सा? तलवंडी राणा। ठीक है, और तलवंडी राणा जब गांव का जिक्र आता है तो एक शख्स का जिक्र करना बहुत जरूरी हो जाता है, जिस शख्स का नाम क्या है? राहुल चोपड़ा। ये जो मेहनत जो देख रहे हैं इस पीडीएफ की, इसके पीछे राहुल चोपड़ा गवर्नमेंट जॉब के अंदर है। ये लड़का, अभी इनके किताब भी आने वाली है, इनका बड़ा योगदान रहा है, बहुत बड़ा हाथ रहा है मेरा कंटेंट तैयार करवाने के लिए। तो बार बार मैं राहुल चोपड़ा का धन्यवाद करता हूं। हरियाणा के हिसार जिले के तलवंडी राणा के वीर सपूत के कारण पता नहीं हरियाणा प्रदेश के अंदर कितनी जिंदगी संवारने का काम शायद हो जाओ इस क्लास के माध्यम से। दलबल निरोधक कानून किस संविधान संशोधन के द्वारा पारित करने का काम किया गया था? दलबल निरोधक जो है, दलबल निरोधक किस संविधान संशोधन के तहत पारित करने का काम किया गया था? 51वां, 52वां, 55वां या फिर 58वां?
बताइए शाबाश। राजीव गांधी उस टाइम पर भारत के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, और राजीव गांधी के टाइम पर 52वां संविधान संशोधन 85 के अंदर, ठीक है, 1985 के अंदर था, संविधान के अंदर जो है वो 10वीं अनुसूची जोड़ने का काम किया गया था, ठीक है। 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो 10वीं अनुसूची द से दल बदल है, द से 10वीं, ठीक है, द से दल बदल, द से 10वीं, ठीक है। तो 10वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी? 52वें संविधान संशोधन के द्वारा। जो भारत का मूल संविधान जो था, मूल संविधान के अंदर 8 अनुसूचियां थी, ठीक है, और 9वीं अनुसूची जो थी प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ी गई थी। 10वीं अनुसूची जो है 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ी गई थी। 11वीं और 12वीं, 11वीं जो है पंचायती राज के लिए, 12वीं नगर पालिका के है। 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई थी, और 12वीं 74वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ने का काम किया गया था। तो 4 और जोड़ी गई, टोटल 12 अनुसूचियां वर्तमान समय में भारत के संविधान के अंदर है। नई शिक्षा नीति हरियाणा प्रदेश में कब तक लागू करने का लक्ष्य रखा गया है? जो नई शिक्षा नीति जो है वो किसकी सिफारिशों के आधार पर आई है? तो डॉक्टर कस्तूरी रंगन समिति, ठीक है, कस्तूरी रंगन समिति जो है, कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिशों के आधार पर जो है, कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिशों के आधार पर भारत के अंदर जो है नई शिक्षा नीति 2020 जो है वो लागू करी गई है। इसने किसका स्थान लिया है? तो साल 1986 की जो शिक्षा नीति जो थी, 1986 की शिक्षा नीति का स्थान 2020 ने ले लिया। कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिशों के आधार पर इसको लागू किया गया है। साल 2025 तक जो है प्रियंका, इशिका, पूजा, मोहित रोहिला, दिलबाग कश्यप, मूलचंद जैन बल्लभगढ़ से हैं, खनन खान और परिवहन मंत्री हरियाणा प्रदेश के हैं। अच्छा, हरियाणा में जो है नई शिक्षा नीति दिवस कब मनाया जाओ? फटाफट बताओ। हरियाणा में नई शिक्षा नीति दिवस जो है वो कब मनाने का काम किया जाता है? जल्दी जल्दी बताइए शाबाश। बिल्कुल सही है, 29 जुलाई को, ठीक है। 29 जुलाई जो है, 29 जुलाई को हरियाणा के अंदर कौन सा दिन मनाया जाओ? तो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति दिवस, ठीक है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति दिवस जो है, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति दिवस वो हरियाणा के अंदर कब मनाया जाए? तो प्रत्येक 29 जुलाई को नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति दिवस मनाने का काम 29 जुलाई को किया जाओ। 2025 तक हरियाणा में जो है यह नीति जो है वो लागू करने का काम कर दिया जाएगा। कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिशों के आधार पर जो इसको लागू किया गया है। हाल ही में कौन गुड़गांव की पहली पुलिस कमिश्नर बनी है? बताओ शाबाश। गुड़गांव की पहली महिला पुलिस कमिश्नर पूछ रखा। गुरुग्राम की प्रथम महिला पुलिस कमिश्नर बनी है श्रुति देसाई, कला रामचंद्रन, प्रीति बोहरा, नीलम आचार्य। गुरु द्रोण नगरी है, गुरु द्रोणाचार्य बिल्कुल सही उत्तर है आपका। प्रिया लाठर, दिलबाग, सुनील, सागर दैया, कला रामचंद्रन जो है वो क्या बनी है? गुड़गांव की पहली महिला पुलिस कमिश्नर कौन बनी है? कला रामचंद्रन जो है। भाई तड़का भी क्लास होगी, यो टाइम है 7:30 बजे से लेकर के 8:30 बजे तक अपनी क्लास होगी, ठीक है। तड़का भी होगी, तो घबराने की भड़क लेने की जरूरत है को नहीं। हरियाणा में आउटसोर्सिंग की नौकरियों में ठेका प्रथा बंद करने के लिए कौन से निगम का सृजन किया गया है? बताओ शाबाश। जो आउटसोर्सिंग की भर्ती जो थी उनको रद्द कर दिया गया, और सारी की सारी भर्तियां जो है वो अपना हरियाणा रोजगार निगम, आउटसोर्सिंग निगम, कौशल विकास रोजगार निगम, या फिर इनमें से कोई नहीं। एक IAS अधिकारी हैं जिनका नाम है शरणदीप कौर बराड़, ठीक है। शरणदीप कौर बराड़ जो है, शरणदीप कौर बराड़, शरणदीप कौर बराड़, ठीक है। शरणदीप कौर बराड़ जो है ये कौशल विकास रोजगार निगम के पहले चेयरपर्सन बने हैं, ठीक है। शरणदीप कौर बराड़, ठीक है, कौशल विकास निगम की पहली चेयरपर्सन बनी है। तो आपने याद रखना, तो आउटसोर्सिंग की नौकरी जो उनमें ठेका प्रथा बंद करके अब सारी की सारी नौकरी जो है हरियाणा कौशल रोजगार विकास निगम के तहत होंगी। यदि आपने सक्षम योजना के अंदर काम करा तो आप इसके अंदर पात्र हैं, या फिर किसी भी आपने किसी भी संस्था के अंदर कोई DC रेट के ऊपर कराया तो आप सारे के सारे इसके अंदर क्या पात्र हैं। कीर्ति वर्मा कह रहे हैं बेस्ट टीचर, बेटा बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों का प्यार है, ऐसी कोई बात नहीं है। हाल ही में तुर्की के राष्ट्रपति ने अपने देश का नाम बदल करके क्या रख दिया है? बताओ शाबाश। तुर्की के राष्ट्रपति ने अपने देश का नाम बदलकर तुर्की, तुर्किये, तुर्कियो, तुर्किया, तो तुर्किये जो है, ठीक है, तुर्की का नया नाम क्या रख दिया राष्ट्रपति ने? तुर्किये रखने का काम किया है, ठीक है। हरियाणा के किस जिले के हाबड़ी गांव के अंदर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हॉकी स्टेडियम बन के तैयार हो गया है? एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हॉकी स्टेडियम जो, क्योंकि आप सभी ने बताया हरियाणा प्रदेश जो है, इसी प्रदेश के नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक के अंदर अब की बार गोल्ड मेडल जिताने का काम किया था। बताइए शाबाश। तो तुर्की बिल्कुल सही है। तो किस जिले के हाबड़ी गांव के अंदर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हॉकी स्टेडियम बन के तैयार हो गया है? करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल या फिर यमुनानगर। कपिस्थल भगवान हनुमान की जन्म स्थली जो है छोटी काशी, जिसको नवग्रह कुंडों के कारण जिसको छोटी काशी कहा जाओ है, ठीक है। नवग्रह कुंडों के कारण जिसको छोटी काशी का वहां पे
कपिस्थल यानी कैथल जो है, कैथल का गांव कौन सा है, हाबड़ी गांव है। और इसी हाबड़ी गांव के अंदर जो है अंतरराष्ट्रीय स्तर का हॉकी स्टेडियम हरियाणा सरकार ने तैयार करने का काम किया गया है। हाल ही में कौन शस्त्र लाइसेंस के लिए स्मार्ट कार्ड पेश करने वाला भारत का पहला राज्य है? शस्त्र लाइसेंस पेश करने के लिए स्मार्ट कार्ड पेश करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? पंजाब है, दिल्ली है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है। सागर दहिया, बिल्कुल आपने सही उत्तर दिया है। दिल्ली भारत का पहला राज्य बन गया जिसने क्या किया, शस्त्र लाइसेंस के लिए जो है स्मार्ट कार्ड पेश करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो दिल्ली बन गया जिसने स्मार्ट कार्ड पेश करने का काम किया है। हरियाणा के किस जिले में हथकरघा डिजाइन संसाधन केंद्र स्थापित करने का काम किया जाएगा? बताओ शाबाश, हरियाणा के कौन से जिले के अंदर जो है हथकरघा डिजाइन संसाधन केंद्र स्थापित करने का काम किया जाएगा? तो हथकरघा जो है आप सभी ने पता है हरियाणा के अंदर जो, जिसको बुनकर नगरी के रूप में हम लोग सारे के सारे जानते हैं, उसी बुनकर नगरी पानीपत जो है महर्षि पाणिनि की नगरी जो है, वही महर्षि पाणिनि जिसने संस्कृत की व्याकरण को कलमबद्ध करने का काम किया था, किताब लिखने का काम किया था। इस किताब का नाम क्या है? अष्टाध्यायी नामक किताब। ठीक है, कौन सी किताब लिखी थी? अष्टाध्यायी नामक किताब लिखने का काम किया था। और उसी जो अष्टाध्यायी नामक किताब जो है संस्कृत की व्याकरण लिखी थी, और उसी के पानीपत शहर जो है, पानीपत शहर के अंदर क्या किया जाएगा? हथकरघा डिजाइन संस्थान की स्थापना करने का काम किया जाएगा। हरियाणा रेलवे पुलिस के अधिकार में कुल कितने रेलवे स्टेशन हैं? बताओ शाबाश। हरियाणा रेलवे पुलिस जो है, हरियाणा रेलवे पुलिस का मुख्यालय सबसे पहले आपने ध्यान रखना है कौन से जिले के अंदर है? तो हरियाणा का अंबाला जिला जो है, अंबाला जिले के अंदर जो है हरियाणा रेलवे पुलिस, ठीक है, एचआरपी जो है हरियाणा रेलवे पुलिस जो है, इसका जो मुख्यालय वो कड़ा है अंबाला के अंदर है। आनंद आ रहा ले आनंद देखी जाओगे, वो तो गाथ का गुणा लिया तो आनंद ले बेटा। बताओ शाबाश। तो कितने हैं? तो 221 पुलिस स्टेशन आओ। ठीक है, कितने आओ हैं? हरियाणा रेलवे पुलिस के अधिकार क्षेत्र में कुल कितने रेलवे स्टेशन आओ हैं? तो टोटल 221 रेलवे स्टेशन जो कितने आओ हैं? टोटल 221 रेलवे स्टेशन जो है वो टोटल हरियाणा रेलवे पुलिस के अधिकार क्षेत्र के अंदर आते हैं। मंडल आयोग की स्थापना कब करने का काम किया गया था? क्लास में हूं प्रधान। मंडल आयोग जो है, मंडल आयोग की स्थापना कब की गई थी? बताइए शाबाश। मंडल आयोग की स्थापना कब करने का काम किया गया था? 1997, 1991, 1989, 1978। बताइए शाबाश। मंडल कमीशन बार बार जिक्र कर चुके हैं, बीपी मंडल हुआ करते थे, और बीपी मंडल की सिफारिशों को जो है साल 1990 के अंदर लागू करने का काम किया गया था। मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू करने का काम 1990 में किसके द्वारा किया गया था? भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? वीपी सिंह थे, विश्वनाथ प्रताप सिंह भारत के प्रधानमंत्री थे। और यही वो घटना थी जब ताऊ देवीलाल को भारत का प्रधानमंत्री बनना था 1991। उत्तर आपका गलत है। ताऊ देवीलाल को भारत का प्रधानमंत्री बनना था, वो उठे और उठ करके एक बात कही कि मैं ताऊ हूं, ताऊ ही रहने दीजिए मेरे को, क्योंकि ताऊ का यानी बड़ा भाई का फर्ज मैं अदा करता रहूंगा, और मैं जो भारत के प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार वीपी सिंह को, विश्वनाथ प्रताप सिंह को घोषित करने का काम करता हूं। 1978 गलत उत्तर है। लगभग 99% बालकों का गलत उत्तर है। 1978 के अंदर जो है मंडल आयोग की स्थापना करी गई थी। मंडल आयोग की सिफारिशें 1990 में लागू हुई थी। वीपी सिंह ने इसको लागू करने का काम किया गया था। 4 सदस्यीय आयोग था। ठीक है, 4 सदस्य थे इस आयोग के अंदर। कितने सदस्य थे? 4 सदस्यीय आयोग था मंडल कमीशन। ठीक है, 4 सदस्यीय। हरियाणा लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? हरियाणा लोक सेवा आयोग के पहले अध्यक्ष पूछ रहे क्या कौन थे? मनवीर सिंह भड़ाना है, श्रीमती नीलम सिंह है, डॉक्टर पवन कुमार है, या फिर जय भगवान गोयल है? बताइए शाबाश, कौन है? जल्दी जल्दी बताने का काम करिएगा। हरियाणा लोक सेवा आयोग का पहला अध्यक्ष पूछ रहे क्या कौन है? बिल्कुल भाई, साल 1966 के अंदर जिसमें हमारा हरियाणा प्रदेश बना था उसी समय किसकी स्थापना हुई थी? तो जिस समय हरियाणा प्रदेश बना था तो उसी समय एचपीएससी जो है, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन जो है, 1966 के अंदर जो है एचपीएससी की स्थापना हुई थी। वर्तमान समय में आलोक वर्मा, ठीक है, आलोक वर्मा वर्तमान समय में जो इसके क्या हैं? अध्यक्ष हैं। संविधान के अनुच्छेद 315 के तहत जो है एचपीएससी का गठन हुआ है। ठीक है, एचपीएससी का है, एचपीएससी कह ले चाहे राज्य लोक सेवा संघ आयोग बोल रहे हैं। ठीक है, राज्य लोक सेवा संघ आयोग। ठीक है, राज्य लोक सेवा संघ आयोग,
इसमें पूछा गया था प्रश्न, के बोला अपना सब इंस्पेक्टर में पूछा गया था। तो राज्य लोक सेवा संघ आयोग की स्थापना संविधान के किस अनुच्छेद के तहत हो है? तो अनुच्छेद 315 के तहत हो। ठीक है। श्री मनवीर सिंह भड़ाना जो है एचपीएससी के पहले अध्यक्ष थे। वर्तमान समय में अध्यक्ष कौन है? आलोक वर्मा है। और एचपीएससी की पहली महिला अध्यक्षा कोई पूछता तो आपसे वो कौन है? नीलम सिंह जो है वो एचपीएससी की पहली महिला अध्यक्षा थी। ठीक है। तो 1966 के अंदर जो है 1 नवंबर 1966 को हरियाणा प्रदेश के अंदर जो है एचपीएससी का गठन हुआ था। जिस समय हरियाणा प्रदेश अलग बना था उसे टेम्पो हो गया था। मनवीर सिंह भड़ाना पहले अध्यक्ष थे, नीलम सिंह पहली महिला है। वर्तमान समय में आलोक वर्मा है। संविधान के अनुच्छेद 315 के तहत आलोक वर्मा रिटायर हो चुके हैं। फिलहाल कौन है फिर? आलोक वर्मा अगर रिटायर हो चुके हैं तो एक बार कौन आगे नए? शायद मैंने ध्यान आलोक वर्मा ही पढ़ा था। दुरुस्त कर सकते हैं आप मेरे को अगर गलत बोल रहा हूं तो मैं। महिलाओं की घरेलू हिंसा से सुरक्षा कानून कब पास किया गया था? हरिपाल वर्मा। भाई एक बार चेक कर लेना, शायद मैं कई दिन हो गए, शायद कई दिन में क्लास लिए उसका है, शायद हरिपाल वर्मा है। भाई मैंने आलोक वर्मा पढ़ा था। कोई नहीं, आप एक बार चेक कर लेना बेटा, इसको देख लेना। ठीक है। घरेलू महिला हिंसा अधिनियम जो है वो कब पारित किया गया था? बताओ शाबाश। घरेलू महिला हिंसा अधिनियम, अरे 2001 गलत बताओ, 2005 के अंदर किया गया था। ठीक है। घरेलू महिला हिंसा अधिनियम जो है वो 2005 के अंदर किया गया था। 1091 नंबर है। जो को तंग करे तो तुरंत जो है डोमेस्टिक वायलेंस का केस बनाए, 1091 पर फटाफट फोन कर दियो जो को तंग करा तो। ठीक है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजना जो है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजना जो है, या योजना भी जो है 2005 के अंदर शुरू करी गई थी। 2005 में ही किया गया था। भारत निर्माण कार्यक्रम डॉक्टर मनमोहन सिंह ने शुरू किया था, भारत निर्माण कार्यक्रम। ठीक है। भारत निर्माण कार्यक्रम जो है वो भी कब शुरू किया गया था? तो साल 2015 के अंदर, 2005 जो है 2005 के अंदर जो है ये किया गया था। भाई लाइव क्लास चल लग रही है। इन्हों पूछा भाई क्लास। वर्षा खंगेलवाल, हरिपाल वर्मा तो लोकायुक्त थे बिल्कुल। वर्षा खंगेलवाल करे, कोई नहीं, एक बार गूगल में सर्च मार लियो बेटा, कोई बात नहीं। ठीक है भाई। 28 फरवरी है, 8:28 हो चुके हैं, बिल्कुल लाइव क्लास है। पलवल जिला किस मंडल के तहत आता है? बताओ शाबाश। कितने मंडल हैं? 6 राजस्व मंडल हैं, और 6 में से जो है पलवल जिला जो है वो कौन से मंडल के अंदर आता है? बताओ शाबाश। HR स्टडी पॉइंट चरण से पीडीएफ कहाँ मिलेगी? पीडीएफ जीके प्रवीण उड़ान टेलीग्राम में जाओगे, ये सर्च करोगे और आपने पीडीएफ मिल जाओगी। बिल्कुल सही है। फरीदाबाद मंडल के तहत वो है। कुल मंडलों की संख्या बताओ शाबाश कितने हरियाणा में? कुल मंडल कितने हैं? वैश्वीकरण विश्व एकीकरण की चेतना के प्रबलीकरण से संबंध रखने वाली अवधारणा है। वैश्वीकरण जो है विश्व एकीकरण की चेतना के जो है वैश्वीकरण के एक रहनु को विश्व को एक करने का काम करा है, यह बात कहना चाहो है। यह धारणा किस बंदे की है? भारत के अंदर जो है उदारीकरण वैश्वीकरण जो है या फिर आर्थिक सुधार, कई बार नो पूछ लिया करें, आर्थिक सुधार जो है भारत में कब से लागू हुए थे, या वैश्वीकरण सुधारीकरण की नीति जो है वो भारत में कब से लागू हुई थी, ये चीज पूछने का काम कर ले हैं। तो आपने याद रखना भारत में आर्थिक सुधार जो है वो तारीख है 24 जुलाई 1991। ठीक है। 24 जुलाई 1991 को भारत के अंदर जो है, जब पामुलपति वेंकटराव नरसिम्हा राव भारत के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। ठीक है। तो नरसिम्हा राव जब भारत के प्रधानमंत्री थे तो 24 जुलाई 1991 को डॉक्टर मनमोहन सिंह जो है वो भारत के वित्त मंत्री हुआ करते थे, तब आर्थिक सुधार शुरू हुए थे। और ये कथन किसका है? रॉबर्टसन का कथन है। रॉबर्टसन ने कहा था कि वैश्वीकरण विश्व एकीकरण की चेतना के प्रबलीकरण से संबंध रखने वाली अवधारणा है, यह रॉबर्टसन की बात है। प्रथम सफल हरियाणवी फिल्म कौन सी थी? पहली सफल हरियाणवी फिल्म कौन सी है? बीरासेरा, वीर घटोत्कच, चंद्रावल या फिर बहुरानी? पहली सफल हरियाणवी, ठीक है, पहली सफल हरियाणवी फिल्म पूछ रखी है, कौन सी है पहली सफल हरियाणवी फिल्म? चंद्रावल कह रहे हैं बहुत सारे बच्चे। पहली सफल हरियाणवी फिल्म बताओ शाबाश। सी 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 बताओ शाबाश। चंद्रावल सर्वाधिक सफल है।
ठीक है। सबसे ज्यादा सफल पूछे तो चंद्रावल है, लेकिन नूर के पूछ रही क्या प्रथम है, चंद्रावल कौन सा आ जाओगा, सर्वाधिक सफल पूछ लिया हो तो फिर उत्तर क्या हो जाएगा, चंद्रावल हो जाएगा। लेकिन प्रथम पूछ रहे हो तो कौन सा आ जाएगा, बहुरानी हो जाएगा। हरियाणवी भाषा की पहली फिल्म जो है 1970 के अंदर जो है कौन सी फिल्म थी, अरफुल जाट जुलानी वाला, ठीक है। अरफुल जाट जुलानी वाला जो है या हरियाणवी भाषा की जो है पहली फिल्म थी, जो हरियाणवी भाषा की प्रथम फिल्म कौन सी है, अरफुल जाट जुलानी वाला जो है या हरियाणवी भाषा की प्रथम फिल्म कौन सी है, अरफुल जाट जुलानी वाला, साल 1970 के अंदर जो है ये फिल्म आई थी। बहुरानी जो है या प्रथम सफल फिल्म है, जबकि सर्वाधिक सफल फिल्म कोई आपसे पूछता है तो वो कौन सी हो जाओगी फिर, वो वीर घटोत्कच, सर्वाधिक कौन सी हो जाओगी, चंद्रावल हो जाओगी। बहुरानी फिल्म जो है साल 1983 के अंदर आई थी और इसके जो लेखक जो है वो कौन है, देवी शंकर प्रभाकर, ठीक है। किसने लिखा था बहुरानी को, देवी शंकर प्रभाकर जो है, इन्होंने इसको लिखने का काम किया था। अरफुल जाट जुलानी वाला के निर्देशक कौन है, आनंद कुमार जो है वो क्या है, इसके निर्देशक हैं, अरफुल जाट जुलानी वाला। मौलिक कर्तव्य जो है उनमें कौन सी कमी पाई जाती है, मौलिक कर्तव्यों में कौन सी कमी पाई जाती है, इनमें सार्वजनिक सुरक्षा जो है इसकी गारंटी नहीं है, इनके पीछे वैधानिक मान्यता नहीं है, इनमें राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना शामिल नहीं है। मौलिक कर्तव्य फटाफट बताओ, 2-4 बार आप जिक्र कर चुके हैं। बिल्कुल, धरती 1968 में आई थी, लेकिन हरियाणवी भाषा की पहली फिल्म पूछो तो वो धरती नहीं होगी, वो कौन सी होगी, वो अरफुल जाट जुलानी वाला होगी, ठीक है। देखो तो मौलिक कर्तव्य में कौन सी कमी पाई जाती है, मौलिक कर्तव्य में क्या कमी है, ये कह रहे हैं इनमें सार्वजनिक सुरक्षा की गारंटी शामिल नहीं है, इसके पीछे वैधानिक मान्यता नहीं है, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना शामिल है। भाई ये तो होवे को नहीं, वैधानिक मान्यता नहीं है, ठीक है, कानूनी मान्यता नहीं है, सिर्फ आप क्या कर सका, अरे शामिल राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना चाहिए, वंदे मातरम बोलना चाहिए, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत का सम्मान किया जाएगा, ऐसा मौलिक कर्तव्य कहते हैं। लेकिन बहुत सारे मुस्लिम सांसद जो है वो वंदे मातरम नहीं कहते, क्या उनके ऊपर केस चल सकता, नहीं चल सकता, क्योंकि कानून के अंदर ऐसा लिखा नहीं गया है। हरियाणा में हिंदुओं की संख्या जनसंख्या के लगभग कितने प्रतिशत है, हरियाणा के अंदर जो है टोटल जो जनसंख्या जो टोटल जनसंख्या के जो है हिंदू हरियाणा के अंदर जो है कितने प्रतिशत है, यह बात पूछ रखी है, फटाफट बताओ कितने प्रतिशत है। संतोष देवी धरती पहली फिल्म है जो हरियाणा के अंदर बनी थी, ठीक है, लेकिन हरियाणवी भाषा में पहली फिल्म कोई पूछता तो आपसे फिर आपका उत्तर क्या हो जाएगा, अरफुल जाट जुलानी वाला हो जाएगा। चंद्रावल सर्वाधिक सफल फिल्म है, पहली फिल्म कोई पूछ ले तो आपसे फिर बहुरानी उत्तर हो जाएगा। लगभग कितनी जनसंख्या है, तो सारे के सारे उत्तर गलत हैं। लगभग हरियाणा प्रदेश की जनसंख्या की बात करूं तो 85% से ऊपर होगी शायद, हाँ 87% जनसंख्या है लगभग हरियाणा के अंदर, ठीक है। 87% जनसंख्या जो है हरियाणा के अंदर जो है हिंदू धर्म को मानने वाली है। नंबर 2 पर कौन सी आ जाओगी, मुस्लिम आ जाओ नंबर 2 पर 7.03%, ठीक है, 7.03% जो है मुस्लिम आ जाओ हरियाणा के अंदर, ठीक है। हाँ 85 आपको इसका लगभग अगर माना तो 85 आप इसको मान सकते हैं। सिख जो है हरियाणा के अंदर 4.9% है। सबसे कम पूछा तो बौद्ध हरियाणा के अंदर, ठीक है, बौद्ध धर्म को मानने वाले 0.2%, ठीक है, 0.2% जो है वो हरियाणा प्रदेश के अंदर किसको मानने वाले हैं, बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं, ठीक है, 0.2% सब तो थोड़े बौद्ध के हैं, तो इसको 85 आप इसको उत्तर पे सही मान इसका। नीति निर्देशक सिद्धांतों में निम्न में से कौन सी शक्ति है, नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वो निम्न में से शक्ति पूछ रखी है। नीति निर्देशक तत्व कह लो, सिद्धांत कह लो, बात एक है, ठीक है। कौन सा देश के संविधान से लिए थे अपन ने, बता शाबाश, नीति निर्देशक तत्व कौन सा देश के संविधान से लेने का काम किया गया था। कोई नहीं भाई, लाइक नहीं करते तो कोई दिक्कत नहीं यार, कोई मर्जी है आप लोगों की, कोई समस्या नहीं है। मैं लाइक के लिए नहीं पढ़ाता, मेरा शौक है, मेरा पैशन है, मजा आवा पढ़ाने इसलिए पढ़ाऊं। बिल्कुल सही है, आयरलैंड से हमने लेने का काम किया था। संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंदर देखो, नीति निर्देशक तत्वों को न्यायालय में चैलेंज नहीं किया जा सकता। आप पढ़ भी चुके हैं, नीति निर्देशक तत्वों की मेरी वीडियो देख लियो। न्यायालय में नहीं जाया जा सकता, ये देश की आर्थिक दशा के ऊपर निर्भर करते हैं। इसलिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने इनके बारे में एक बात कही थी कि ये संविधान की एक अनोखी व्यवस्था है, ठीक है। तो ध्यान के रखना है, ये कौन सी शक्ति है, तो जनमत शक्ति, ठीक है। न्यायालय के अंदर इसको या फिर कानून इनके ऊपर लागू नहीं होता,
ठीक है। तो जनमत शक्ति जो है नीति निर्देशक तत्वों के पीछे, शक्ति का मतलब रोयुक्त के कहना चाहो, प्रश्न को थोड़ा समझने का प्रयास करिए। किसके लिए बनाए गए? तो जनता के लिए बनाए गए हैं। मतलब कि जैसे नीति निर्देशक तत्वों में 36 से 51 तक दे रखा भाई, समान काम समान वेतन, किस खातर होगा? वो आम जनता खातर होगा। ठीक है। दूसरी चीज क्या है, वजह से संविधान का अनुच्छेद 42 में एक बात लिख रखी है, महिला प्रसूति सहायता, जब महिला गर्भवती होगी तो उसको सरकार छुट्टी देने का काम करेगी। ठीक है। तो वो बात किसमें 42 में लिख रखी है। जैसे 43 के अंदर लघु और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा। अनुच्छेद 44 के अंदर जो है क्या दिया गया है, 44 में जो समान नागरिक सिविल संहिता का जिक्र किया गया है। 50 में जो है, हाँ डेली क्लास हुआ करेगी भाई। ठीक है। तो जनमत शक्ति को दर्शाने का काम किया गया है। संजीवनी परियोजना हरियाणा के अंदर जो है कब लागू करी गई थी? कोरोना काल जिस टाइम पर चल रहा था, हरियाणा का एक जिला है सीएम सिटी जिसका नाम है करनाल, तो हरियाणा के करनाल जिले से जो है संजीवनी परियोजना को लागू करने का काम 24 मई 2021 को किया गया था। ठीक है। 24 मई 2021 को। अभी जो है ई संजीवनी नाम का एक ऐप भी है, और उस ऐप में आप क्या कर सको हो, डॉक्टर से सीधी लाइव चैट कर सकते हो, किसी प्रकार की आपका कोई भी दिक्कत है। ठीक है। सीधे डायरेक्ट लाइव चैट आप कर सको डॉक्टर से, वीडियो कॉल भी आप डॉक्टर से कर सको हो। जीके प्रवीण उड़ान टेलीग्राम में आपने पूरी पीडीएफ मिल जाएगी। 24 मई 2021 को हरियाणा के अंदर जो है संजीवनी परियोजना लागू करने का काम किया गया था। राष्ट्रपति का चुनाव, भारत के राष्ट्रपति का और जिक्र हो रहा है, किसके द्वारा किया जाता है? फटाफट कमेंट करके बताओ भारत के राष्ट्रपति का। भाई कोई छुट्टी नहीं लेवांगे। ठीक है। कोशिश रहोगी हर दिन क्लास हो जाओ, ब्याह बाना के सीजन जा लिए। ठीक है। कीर्ति वर्मा, कोई दिक्कत नहीं, आपको नींद आ रही है आप सो सकते हो, या किसी को अपने फलाना दिखड़ा फलानी दिखड़ी कड़िया बात करनी तो कर सको क्लास छोड़ के। यार क्लास तो बाद में देख लियो, अगला बाट देखता होगा, वो जरूरी, क्लास तो क्या जरूरी है, समझो बात में। बिल्कुल सही है, निर्वाचन मंडल के द्वारा। ठीक है। तो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? निर्वाचन मंडल के द्वारा भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली। ठीक है। इलेक्टोरल कॉलेज के बोला होती। ठीक है। अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली। ठीक है। अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली, क्योंकि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के अंदर कौन कौन भाग ले? सिर्फ 2 ही व्यक्ति भाग ले हैं, एक तो सांसद ले और दूसरे कौन ले हैं? एमएलए ले हैं या फिर एमएलसी ले। ठीक है। एमएलए विधान परिषद विधानसभाओं के सदस्य, ये सारे के सारे भाग ले। ठीक है। तो निर्वाचन मंडल के द्वारा राष्ट्रपति से संबंधित कोई अवैध हो जाओ तो चुनाव में तो उसका निपटारा कौन करेगा? भाई सुप्रीम कोर्ट करेगी। ठीक है। और राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सका है, सलाह ले, इसका कोई बड़ी बात को नहीं। सुनीता सिंह गुर्जर का संबंध किस खेल से है? बताओ शाबाश। सुनीता सिंह गुर्जर जो है इनका कुश्ती से है, पर्वतारोहण से है, बॉक्सिंग से है, तीरंदाजी से है। बताओ शाबाश। सुनीता नाम है इस लड़की का, हरियाणा के रेवाड़ी जिले की लड़की है। ठीक है। तो हरियाणा के रेवाड़ी जिले की लड़की सुनीता सिंह गुर्जर का संबंध जो है किससे है? पर्वतारोहण से। ठीक है। और पर्वतारोहण के अंदर जो है एक अवार्ड दिया जाओ है, इस अवार्ड का नाम क्या है? तेंजिंग नोरगे अवार्ड। ठीक है। तेंजिंग नोरगे अवार्ड। तेंजिंग नोरगे अवार्ड लास्ट में किसको मिला है? हरियाणा के अंदर किसको मिला है? अनीता कुंडू को मिला है, जो विश्व की 7 महाद्वीपों की ऊंची चोटी के ऊपर चढ़ने का नाम है, रिकॉर्ड है। अनीता कुंडू हरियाणा के हिसार जिले की हैं। दूसरा, चीन और नेपाल की तरफ से माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन है? अनीता कुंडू है। और तेंजिंग नोरगे अवार्ड जिसको मिला है तो हरियाणा सरकार उसको कितने रुपए तनख्वाह? 20,000 रुपये महीना हरियाणा सरकार तेंजिंग नोरगे अवार्ड प्राप्त व्यक्ति को 20,000 रुपये महीना न्यारा देगी। ठीक है। तो पर्वतारोही है सुनीता सिंह गुर्जर। मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायी है? बताओ शाबाश। मंत्रिमंडल जो है किसके प्रति उत्तरदायी है? बताओ शाबाश। मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायी है? मंत्रिमंडल राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद या फिर जनता? तो मंत्रिमंडल जो है वो संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। और संसद में भी जो पूछ ले, और राज्यसभा या फिर लोकसभा, तो फटाफट बताओ किसके प्रति वो है? संसद में भी, क्योंकि लोकसभा राज्यसभा दोनों अंग है। ठीक है। पीएम के प्रति उत्तरदायी नहीं होता, संसद के प्रति उत्तरदायी वो है। संसद में भी किसके प्रति उत्तरदायी हो? अगर ऑप्शन पूछ ले लोकसभा राज्यसभा, तो फटाफट बताओ किसके प्रति हो? संसद तो ठीक है, संसद में भी पूछ ले तो किसके प्रति हो? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ से बस। नागरिक अधिकार आंदोलन कौन से देश के अंदर चलाने का काम किया गया था? नागरिक अधिकार आंदोलन किस देश में चलाया गया था? बताओ शाबाश। नागरिक अधिकार आंदोलन किस देश में चलाया गया था? बताओ। नागरिक अधिकार आंदोलन अमेरिका, नेपाल, उत्तरी आयरलैंड, तो अमेरिका के अंदर चला गया था नागरिक अधिकार आंदोलन, अमेरिका।
ग्राम पंचायतों की संख्या वर्तमान में सबसे कम हरियाणा के कौन से जिले के अंदर है, बताओ शाबाश। ग्राम पंचायतों की सबसे कम संख्या पूछ रखी है, तो सबसे कम संख्या जो है ग्राम पंचायतों की हरियाणा के कौन से जिले के अंदर जो है, यूक्रेन लिखा है काका, बताओ शाबाश। सबसे कम फरीदाबाद, पंचकुला, रोहतक, पानीपत। बिल्कुल सही है, फरीदाबाद 116 के लगभग ग्राम पंचायतें हैं फरीदाबाद। सप्तक घणी ग्राम पंचायत हरियाणा के कौन से जिले में, फटाफट बताओ से बस। सप्तक घणी कौन सा में, सप्तक थोड़ी फरीदाबाद में है, घणी कौन सा में है। हाल ही में अंग्रेजी भाषा के लिए वर्ष 2021 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया है। साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है इनकी शुरुआत कब हुई थी, तो मार्च 1954 के अंदर जो है साहित्य अकादमी पुरस्कारों की शुरुआत करी गई थी। और जो पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है वो किसको मिला था, तो मक्खनलाल चतुर्वेदी जो है, ठीक है, मक्खनलाल चतुर्वेदी जो है इनको पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, ठीक है। मक्खनलाल चतुर्वेदी को पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था 1954 मार्च के अंदर जो है इसको क्या किया गया था, शुरुआत की गई थी इसकी। बिल्कुल भाई, हिम तरंगिनी नामक कविता के लिए मक्खनलाल चतुर्वेदी को पहला दिया गया था। अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य किसको दिया गया है, नमिता गोखले को दिया गया, ठीक है। अंग्रेजी भाषा के लिए वर्ष 2021 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको दिया गया, नमिता गोखले को दिया गया है। हिंदी में किसको दिया गया है, दया प्रकाश सिन्हा को। हिंदी में किसको दिया गया है, दया प्रकाश सिन्हा का एक उपन्यास है और उस उपन्यास का नाम क्या है, सम्राट अशोक, ठीक है। सम्राट अशोक जो है, सम्राट अशोक, इसके लिए जो है हिंदी का दया प्रकाश सिन्हा को दिया गया है। अंग्रेजी का किसको दिया गया, नमिता गोखले को दिया गया है। मार्च 1954 में साहित्य अकादमी पुरस्कारों की क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी, ठीक है। पहला किसको दिया गया था, मक्खनलाल चतुर्वेदी को पहला पुरस्कार दिया गया था। बसई आर्द्र भूमि हरियाणा के कौन से जिले के अंदर है, झज्जर, फरीदाबाद, गुरुग्राम या फिर कुरुक्षेत्र। तो जो है विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाओ है, 2 फरवरी, क्योंकि 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर शहर के अंदर जो है रामसर साइट का जो है वो कराया गया था, आयोजन कराया गया था। प्रत्येक 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाओ है। भिंडावास और सुल्तानपुर 2 अभी नई जो है हरियाणा की लेटेस्ट हैं, जो हरियाणा की इनको रामसर के अंदर मान्यता देने का काम किया गया। और बसई आर्द्र भूमि जो है वो हरियाणा के कौन से जिले के अंदर है, तो हरियाणा के गुड़गांव के अंदर है बसई आर्द्र भूमि। हाल ही में कौन सी भारत की पहली पेपरलेस हाईकोर्ट बनी है, यानी भारत की पहली ऐसी अदालत कौन सी है जो पहली कागज रहित अदालत भारत की कौन सी बनी है, फटाफट बताओ। भारत की पहली कागज रहित अदालत कौन सी बनी है, दिल्ली हाईकोर्ट, राजस्थान हाईकोर्ट, केरल हाईकोर्ट या फिर गुजरात हाईकोर्ट। तो बिल्कुल सही उत्तर है आपका अर्जुन सिंह, केरल हाईकोर्ट जो है वो भारत की पहली पेपरलेस हाईकोर्ट बनी है, जरा कि है कागज का काम को नहीं होगा, कागज बचेगा तो पेड़ बच जाओगे। करंट अफेयर के क्वेश्चन है, देखो 28 अक्टूबर 2021 को भारतीय तटरक्षक पोत सार्थक को राष्ट्र को समर्पित किया गया है। सार्थक जो है इसको 28 अक्टूबर 2021 को देश को समर्पित करने का काम किया गया है। इब्नू पूछ रहे क्या, सार्थक जो है वो उसका सार्थक का निर्माण जो है वो किस कंपनी के द्वारा करने का काम किया गया है, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड या फिर टुब्रो के द्वारा या फिर मंझगांव के द्वारा। तो आपने याद रखना जो है सार्थक जो है तटरक्षक पोत है, इसका नाम क्या है, सार्थक, ठीक है। और 2021 को इसको समर्पित करने का काम किया गया। इसको किसके द्वारा निर्माण किया गया था, तो गोवा शिपयार्ड के द्वारा जो है इसका निर्माण करने का काम किया गया था। अक्टूबर 2021 के अंदर सर्वोच्च न्यायालय में किसके नेतृत्व में पेगासस मामले की जांच हेतु विशेष समिति का गठन किया गया था। पेगासस जो कि है एक देश है जिसका नाम है इजराइल, ठीक है। इजराइल जो है, इजराइल के एक जासूसी का यंत्र बेचा है और जासूसी का यंत्र ऐसा माना गया कि भारत सरकार ने खरीदा है और उस यंत्र के तहत जो है भारत सरकार के है अपने ही नागरिकों की जासूसी करवाने का काम करती है पेगासस के थ्रू, ठीक है। तो उसकी जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस आर.वी. रविंद्रन की जो है अध्यक्षता के अंदर एक समिति का गठन किया गया था। थोड़ा घुमा के पूछ ले प्रश्न के बारे में पूछ ले, जस्टिस आर.वी. रविंद्रन जो समिति जो है इसका संबंध किससे है, तो इसका संबंध किससे है, पेगासस मामले की जांच हेतु जो कौन सी समिति बनाई गई थी 2021 में, आर.वी. रविंद्रन समिति का गठन किया गया था। अक्टूबर 2021 में 18वें आसियान शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश के द्वारा की गई थी, बताओ शाबाश। अक्टूबर 2021 के अंदर जो है 18वें आसियान शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसके द्वारा करने का काम किया गया था। आसियान जो है, आसियान का गठन कब हुआ था, साल 1967 के अंदर जो है आसियान का गठन हुआ था। दक्षिण पूर्वी एशियाई जो है 10 दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संगठन है, ठीक है।
10 दक्षिणी पूर्वी एशियाई संगठन है, ठीक है। 10 दक्षिण पूर्वी एशियाई देश है, इनका एक वो है क्या बोला संघ है, ठीक है। बैंकॉक थाईलैंड जो है, बैंकॉक के अंदर जो है इसका गठन हुआ था, ठीक है। 1967 के अंदर बैंकॉक के अंदर इनका गठन हुआ था। 10 दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का क्या है, ये संगठन है, ठीक है। थाई फिसिम, ये नाम याद रख लियो अगर याद रह जाओ तो। थाई फिसिम, थाई फिसिम, ये जो है के हैं, ये इसके संस्थापक सदस्य हैं। थाई फिसिम, इंडोनेशिया जकार्ता, जकार्ता के अंदर तो इसका हेड ऑफिस है, ठीक है। थाई फिसिम, थाई फिसिम, था से थाईलैंड, इसके संस्थापक देशों के नाम लिखूं मैं, ठीक है। थाईलैंड, ई से इंडोनेशिया, दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम कंट्री है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता से बदल के खड़ा कर दी गई, फटाफट बताओ। फी से है फिलीपींस, फिलीपींस। सी से हो रहा लिख दूं सिंगापुर, और एम से मैं से कौन सा हो गया, मलेशिया, ठीक है। ये इसके संस्थापक सदस्य हैं, ठीक है। एम से कौन सा हो गया, मलेशिया। हाँ, नुसंतारा राजधानी है, बिल्कुल सही है, जकार्ता नहीं है, अब नुसंतारा राजधानी होगी, ठीक है। अच्छा, मजलिस कौन से देशों की संसद है, मजलिस, ठीक है। तो भाई 1967 के अंदर इसकी स्थापना बैंकॉक के अंदर हुई थी। 10 दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का कह संगठन है। तो 18वें भारत आसियान शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता बुर्नेई के द्वारा करी गई थी। किसके द्वारा करी गई थी, बुर्नेई के द्वारा। संस्थापक कितने हैं, 5 देश हैं संस्थापक, थाईलैंड, इंडोनेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, मलेशिया, ठीक है। थाई फिसिम, थाई फिसिम, थाईलैंड, इंडोनेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, मलेशिया, ये इसके संस्थापक सदस्य हैं, ठीक है। अरे गलत क्या बोल दिया मैंने, काका। सीटी का बैच लेना है ज्योति रानी बेटा, लीजो ऐप खोलोगे आप, जाओगे और उस ऐप के अंदर HSSC 08 के नाम से मिलेगा, ठीक है। उसके अंदर आपको मिलेगा। बताओ शाबाश, मजलिस किस किस की है, मजलिस बताओ शाबाश। मजलिस, मजलिस बताओ किस किस की, कौन से देशों की, जल्दी जल्दी बताओ। मजलिस, माई मजलिस, मां से मालदीव, ई से ईरान, ठीक है। मालदीव और ईरान की संसद का नाम क्या है, मजलिस है, माई मजलिस, ठीक है। माई मजलिस, बिल्कुल। अफगानिस्तान, ठीक है। पाकिस्तान, तुर्की और फ्रांस, इनकी का नाम क्या है, नेशनल एम्बेसी, ठीक है। नेशनल एम्बेसी, नेशनल असेंबली, सॉरी, नेशनल असेंबली किस किस का है, पाकिस्तान, फ्रांस, तुर्की, इनका क्या है, नेशनल असेंबली है, ठीक है। तो तरक्का फिर मिलेंगे भाई 7:30 बजे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय हो। लीजो ऐप सारे के सारे डाउनलोड कर लियो। आज के लिए इतना ही, कल फिर ठीक 7:30 बजे से 8:30 बजे के बीच में क्लास होगी।